जाएगी, रिकॉर्डेड आपको वो मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मस्त, एक हफ्ते में 3 लेटर निपटाने हैं। और उन 3 लेटर को भी निपटाने के लिए आपको क्या होगा, सुबह सुबह आपको मिलेगा एजेंडा ऑफ द डे। उसमें आपको क्या करना है, चलो भाई आज सुबह उठते से ही आपको ए वाले वर्ड रिवाइज करने हैं। आज इवनिंग में आपको बैच वाली क्लास लगानी है। ठीक है। अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट वाली क्लास लगानी है, बैच वाली क्लास लगानी है। तीसरे दिन क्या करना है, बी वाले वर्ड्स करने हैं। ठीक है, बी वाले वर्ड्स करने हैं, बैच वाली क्लास लगानी है, रिवीजन करना है। ठीक है। आपको मान लो कि 50 इडियम्स पढ़ने हैं। तो ऐसे कर करके आपको डेली सुबह आपको बता दिया जाएगा कि प्लीज आप ये चीजें अपनी कवर करें। ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे एग्जाम रुक जाएगा यार अपना। हाँ मतलब सीरियसली, वो मैं नहीं तो कौन बे वाला गाना सुना है ना, अपना नहीं होगा तो किसका होगा यार। इतना एकदम खतरनाक फोड़ने वाले हैं ना चीजों में। हर एक चीज करेंगे, बस अपने पेशेंस बना के रखें। टॉपिक वाइज चीजें कर लेंगे ब्रेकफास्ट में। अभी आज आपको, कल आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, इससे नेक्स्ट वाले ब्रेकफास्ट में आपको एरर्स मिलेंगे, उससे नेक्स्ट वाले में आपको S1 S2 मिलेंगे, फिर डिस्कोर्स मार्कर मिलेंगे। ऐसे मोनोटोनस वाले ब्रेकफास्ट भी करेंगे, मिक्स वाले ब्रेकफास्ट भी करेंगे। ठीक है। अरे जीएस तो अनुराग सर संभाल लेंगे, जीएस की तो कोई टेंशन है ही नहीं। आपको इंग्लिश में दिक्कत रहती है, इंग्लिश के लिए सारा सिस्टम आपको पैक मिल जाएगा। ठीक है। वो कैब के लिए आप उन 20 क्लास से बाहर कुछ भी मत करना। ठीक है। उस 20 क्लास से, और उस 20 क्लास के लिए भी आपके एफर्ट्स में मांग ही नहीं रही हूं। योर एफर्ट्स आर नॉट नीडिड। आपको सिर्फ वो क्लास खोल के तो देख सकते हो ना। सिर्फ क्लास में आना, याद मैं अपने आप करवा दूंगी, क्लास में ही 2 बार रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है। चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास जाए, लेकिन क्लास में ही पूरा एक बार पढ़ाने के बाद उसको समराइज कर दूंगी। देख, क्लास तो देख लोगे ना। ठीक है। तो प्लीज बी डिटरमिन्ड फॉर योर गोल्स, फॉर योर एग्जाम। ठीक है। आपको वो सब कुछ मिलेगा, मतलब जो आपके पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। एंड सिर्फ इस पेपर के लिए नहीं, आप प्लीज इस एक बैच में एक बार पढ़ने के बाद आप कोई पेपर दे देना, कोई भी। ठीक है। इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी हो जाएगी, सिखा दोगे आप इंग्लिश, अगर आपने कंसिस्टेंटली रिलीजियसली इन चीजों को फॉलो कर लिया तो। हाँ, एटीएम्स का भी हो जाएगा। अरे एक ही दिन में आपको क्या क्या बता दे, एटीएम्स का भी थोड़ा वेट करो, 2-4 दिन वेट करो बस। ठीक है। चलो, तो भाई अब पढ़ लेना, अब भी अगर किसी ने नहीं पढ़ी ना तो बहुत पिटोगे। ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। चलो, लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। बिगिन कमेंस, इन सब वर्ड्स के साथ क्या यूज नहीं करते हैं हम, फ्रॉम यूज नहीं करते हैं, है ना। बिगिन, स्टार्ट, कमेंस, इन सब वर्ड्स के साथ हम क्या प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम प्रपोजिशन यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, है ना। अनुराग सर ने पढ़ाया होगा। चलो, अभी 100 1 1 वाली रूल्स वाली क्लास देख लेना। ठीक है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे उसी क्लास से आपके बन जाएंगे। ठीक है। आपके ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अब किसी ने अगर वो क्लास नहीं देखे तो ऐसा लगेगा कि ये क्या पूछ रखा है, समझ ही नहीं आया होगा कुछ। ठीक है। तो हर एक क्लास की इंपॉर्टेंस है, और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको दिख भी रही होगी कि कैसे रूल्स को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। क्रिस्टोफर सर कौन है मुझे नहीं पता है। चलो, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट टेक द रिस्क। अभी चुपचाप से बैठ के सुने। ठीक है, बीच में कोई फालतू नहीं बोलेगा ना ही। इफ आई डैश यू आई वुड नॉट टेक द रिस्क, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशनल हमारे पास होता है। सेकंड कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है, देखो सेकंड में दो सेकंड आ रहा है ना, दो। तो सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और दूसरी साइड क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। V2 हमें चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टेक दैट रिस्क। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं रिस्क नहीं लेता। ठीक है। इट इज असेंशियल, यह असेंशियल है। मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास एक क्लोज गिवन है,
उस पर्टिकुलर क्लोज में हमारे पास रिक्वेस्ट गिवन है, वर्ड्स रिक्वेस्ट है, डिमांड है, सजेस्ट है, इंसिस्ट है, ठीक है, प्रोपोज है, असेंशियल है, ठीक है, नेसेसरी है, रिकमेंड है। सुनो ध्यान से, अगर आपके पास अगर आपके पास ये सब वर्ड्स गिवन है एक क्लोज में, ठीक है, अगर ये सब वर्ड्स गिवन है एक क्लोज में और उसके बाद जो दूसरे वाली क्लोज आ रही है ना, बीच में हमारे पास एक कंजंक्शन आएगा दो क्लोज को कनेक्ट करने के लिए, तो ये जो सेकंड वाली क्लोज है, ये दूसरे वाली क्लोज में हम क्या यूज करते हैं, वी1 यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेंक्टिव वर्ब्स बोलते हैं। सब्जेंक्टिव वर्ब्स हम बोलते हैं, सब्जेंक्टिव वर्ब्स, मूडी वर्ब्स, ठीक है, जो अपने मूड के हिसाब से वर्ब लेती हैं, ठीक है। तो इट इज असेंशियल, हमारे पास असेंशियल आया, ये हमारे पास ना हरियाणा सीईटी में आया था क्वेश्चन, किसी से भी सही नहीं हुआ होगा, ठीक है। इट इज असेंशियल दैट शी डैश द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, ये जरूरी है कि वो रिपोर्ट को सबमिट करे। क्या हो जाएगा, सबमिट हमारे पास हो जाएगा, वी1 चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। शी वुड सूनर डैश द ट्रुथ देन लाई, क्या होगा, शी वुड सूनर डैश द ट्रुथ देन लाई, तो क्या होगा, शी वुड रेद सूनर टेल। वुड हमारे पास क्या है, वुड हमारे पास मॉडल वर्ब है ना, इसको याद मत करो, इसको सिर्फ ऐसे समझो। वुड हमारे पास मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती हैं, वी1 लेती हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो क्या हो जाएगा, टेल हमारे पास हो जाएगा। अब यहां पे देखो तीनों क्वेश्चन साथ में ही दे रखे हैं, है ना, ये तीनों क्वेश्चन साथ में ही दे रखे हैं। देखो, वुड सूनर के बाद में क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, क्यों लगेगी, क्योंकि मॉडल वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो, अगर हमारे पास वुड रेदर और वुड सूनर है, वुड रेदर और वुड सूनर के बाद में दूसरी क्लोज अगर आ जाएगी, सेकंड क्लोज अगर आ जाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से देखो ना, वैसे तो स्पीक द ट्रूथ होता है, लेकिन अब अगर यहाँ पे स्पीक ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या करना पड़ेगा, टेल करना पड़ेगा। इसमें वुड सूनर के बाद में अगर डायरेक्ट वर्ब यूज करनी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। और अगर वुड रेदर और वुड सूनर के बाद में एक और सब्जेक्ट आ गया, अगर एक और सब्जेक्ट आ गया मतलब दूसरी क्लोज बनने जा रही है, समझ पा रहे हैं। अगर वुड रेदर और वुड सूनर के बाद में एक और क्लोज का क्रिएशन हो रहा है, एक दूसरी क्लोज बनने जा रही है, तो उस क्लोज में जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कौन सी वर्ब होगी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो क्या हो जाएगा, शी न्यू हमारे पास हो जाएगा। ही वुड सूनर डैश, क्या हो जाएगा हमारे पास, ही वुड सूनर दे डैश द मिस्टेक, बता दो क्या होगा, करेक्टेड हमारे पास हो जाएगा, अभी अभी बताया है ना। दे वुड सूनर करेक्टेड हमारे पास हो जाएगा। अगेन, द प्रोफेसर इंसिस्टेड दैट, अगर हमारे पास इंसिस्ट वर्ड है तो दूसरी क्लॉज में क्या यूज करेंगे, वी1 यूज करेंगे। द प्रोफेसर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट री राइट द एंटायर थीसिस, री राइट हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हैड शी नोन द कॉन्सिक्वेंसेज, अगर थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, एक साइड हेड प्लस वी3 होता है और दूसरी साइड क्या होता है, वुड प्लस हैव प्लस वी3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हैड शी नोन द कॉन्सिक्वेंसेज, तो वुड प्लस हैव प्लस वी3 तो चाहिए ही चाहिए, वी3 नहीं है, वी3 नहीं है, वी3 नहीं है, क्या होगा, वुड नॉट हैव मेड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 51 दोबारा बता दूं, फिफ्थ देखो, अगर हमारे पास एक क्लोज में, मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, अगर हमारे पास एक क्लोज में
एक क्लोज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब में अगर मेरे पास ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब अगर ये वाली वर्ब है, रिक्वेस्ट है, डिमांड है, रिकमेंड है, सजेस्टेड है, इंसिस्ट, प्रोपोज, असेंशियल, नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी और इंपॉर्टेंट, अगर ये सब वर्ड्स हैं मेरे पास इस सब्जेक्ट के साथ, तो इसके बाद में जो दूसरी क्लोज आएगी ना, तो दूसरी क्लोज में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। ठीक है, चलो, वर इट नॉट फॉर हिज नेग्लिजेंस द एक्सीडेंट डैश, अगर उसकी नेग्लिजेंस ना होती तो क्या हो जाएगा, अगर उसकी नेग्लिजेंस ना होती तो क्या नहीं हुआ होता, विल तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो एक्सीडेंट ना हुआ होता, हैड नॉट हैपेंड, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, या फिर एक्सीडेंट ना हुआ होता, ठीक है, तो द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड, अगर उसकी नेग्लिजेंस ना होती तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, ठीक है, सो डिफिकल्ट डैश दैट नो वन ऑफ देम कुड कंप्लीट इट, अब अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के शुरू में सो है, जैसे शी इज गुड, वह अच्छी है, सो एम आई, और मैं भी, तो सो हमारे पास क्या होता है, सो एक एडवर्ब है, और हमारे पास अगर एडवर्ब होती है तो इनवर्जन हम लेते हैं, इनवर्जन लेंगे तो द टास्क वॉज नहीं होगा, हैव द टास्क बीन नहीं होगा, क्या होगा, सो डिफिकल्ट वॉज द टास्क दैट नो वन ऑफ देम कुड कंप्लीट इट, अब वर द टास्क क्यों नहीं हुआ, वो टास्क इतना डिफिकल्ट था कि उसे कोई भी बंदा कंप्लीट नहीं कर पाया, नो वन ऑफ देम कुड कंप्लीट इट, इट हमारे पास किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए लगता है, तो इस इट की वजह से वॉज द टास्क हुआ है, अगर नन ऑफ देम कुड कंप्लीट देम अगर होता ना, अगर देम होता, अब हमारे पास क्या होगा, वॉज द टास्क आएगा, ठीक है, एट नो पॉइंट, एट नो पॉइंट, एट नो पॉइंट भी हमारे पास एक फ्रेज है, अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी, वोज इसलिए आया क्योंकि वोज हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, यहां पे टास्क है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे इट आया है, इट किसके लिए आता है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, इसका मतलब क्या है, टास्क एक है, बहुत सारे टास्क नहीं है, वह टास्क इतना ज्यादा मुश्किल था कि कोई भी उसे पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, कोई भी उसे पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इट मतलब सिंगुलर है, वो एक टास्क है, एक टास्क है तो वॉज द टास्क होगा, चलो, एट नो पॉइंट, एट नो पॉइंट हमारे पास एक फ्रेज होती है जो कि इन्वर्जन लेती है, तो क्या हो जाएगा, एट नो पॉइंट ही रियलाइज डज ही रियलाइज नहीं होगा, एट नो पॉइंट डिड ही रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब उसको इस सिचुएशन की ग्रेविटी महसूस ही नहीं हुई, ठीक है, पास्ट का इवेंट है वो, एट नो पॉइंट मतलब किसी भी समय पर, किसी भी पल उसे ये रियलाइज नहीं हुआ, तो पास्ट की किसी पॉइंट की बात कर रहा है वो, डिड ही रियलाइज हमारे पास हो जाएगा, चलो, इसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे, बट जब आप वो क्लासेस करोगे जो अभी हम करने वाले हैं, उसके बाद आपको बिंदास मजे आएंगे, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ऐसे मतलब 2 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, चलो, सिनेक्योर क्या होता है, सिनेक्योर वैसे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवा चुकी हूँ, जो एफकैट वाले बैच में है उसमें मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करवाया है, चलो, सिनेक्योर आपको नहीं पता है तो हम इससे शुरू नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन को, बाकियों से करते हैं, प्रोफ्लीगेट, ही स्पेंड्स लाइक अ प्रो, प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफ्लीगेट बोलते हैं, प्रोफ्लीगेट क्या, प्रोफ्लीगेट ही स्पेंड्स लाइक अ प्रो, जो प्रो के जैसे खर्च करता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल, तो सी का होगा 3, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, अब डेमागोग, अब ये बताओ, डेम का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी है ना हमारे पास, डेम का मतलब क्या होता है, पीपल, डेम मतलब लोगों से रिलेटेड है ना, अपोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल वर्क बट ऑफरिंग प्रेस्टीज, लोगों की बात नहीं हो रही, अ ट्रेटर हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी नहीं,
अ लीडर हु सीक सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स। डेमागोग क्या होता है? एक ऐसा लीडर जो कि लोगों के इमोशंस से या फिर लोगों के प्रेजुडाइस के बिहाफ पे उन्हें इन्फ्लुएंस करता है ना वोट लेने के लिए। इमोशंस से या फिर प्रेजुडाइस से लोगों के इमोशंस और पहले की जो मतलब उनके प्रेजुडाइस बने हुए हैं ना चीजों को लेके, उन चीजों पे खेल के आप लोगों से सपोर्ट मांगते हो रेदर देन रैशनल और लॉजिकल पॉइंट्स। मतलब कोई रियल जो मतलब बढ़िया बातें करके रैशनल पॉइंट्स रख के आप अपील नहीं कर रहे हो लोगों के इमोशंस पे, प्रेजुडाइस पे, रिलीजन पे, इन सब चीजों को लेके लोगों को आप अपील कर रहे हो, लोगों को आप मतलब वो कर रहे हो, लोगों से वोट आप ले रहे हो क्योंकि आप उनके इमोशंस और प्रेजुडाइस के साथ खेल रहे हो। आप रैशनल पॉइंट्स नहीं रख पा रहे हो, मतलब असली मुद्दों पे बात ना करके बहुत बड़ी जनता को इन्फ्लुएंस करना चिकनी चुपड़ी बातें करके, वो होता है डेमागोग। ठीक है, डेमागोग के लिए हम रेबल राउजर भी यूज कर सकते हैं। रेबल रेबल राउजर। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्व धारणा होना, पहले से ही कोई ओपिनियन फ्रेम कर लेना। तो डेमागोग क्या हो जाएगा? अ लीडर हु सीक सपोर्ट, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सिनेक्योर क्या होता है? अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल वर्क बट ऑफरिंग प्रेस्टीज। जिस एक ऐसी पोजीशन जिसमें बहुत कम काम करना पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा इज्जत है। प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। मतलब जो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है लेकिन उसमें काम बहुत कम होता है उसको सिनेक्योर बोलते हैं। क्विस्लिंग क्या होगा? अ ट्रेटर हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी। एक दुश्मन से जाके जो मिल जाता है, क्विस्लिंग। विभीषण, विभीषण, क्विस्लिंग। ठीक है। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्व धारणा होना, रितेश चौधरी। प्रीजुडाइस, पहले से किसी को जज करना। प्री मतलब पहले, जुडाइस मतलब जजमेंट पास करना, पहले से किसी के लिए ओपिनियन फ्रेम कर लेना। ठीक है, चलो। हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब क्या होता है? हेजेमनी का मतलब होता है लीडरशिप। ये वर्ड मैं पहले बता चुकी हूं। ठीक है, मैं हमेशा उसी वर्ड से सेंटेंस को शुरू कर रही हूं। हाँ, बायस्ड होता है, बायस्ड हो सकता है प्रेजुडाइस। मैं उसी वर्ड से सेंटेंस को शुरू कर रही हूँ, क्वेश्चन को शुरू कर रही हूँ जो आपको आता है। जो मैंने पहले, आपको आता है या नहीं आता ये मुझे नहीं पता, बट मैंने ये वर्ड पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हेजेमनी का मतलब क्या होता है? लीडरशिप होना। ठीक है, लीडरशिप। तो डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। तो हेजेमनी का क्या मतलब होगा? लीडरशिप होना, अधिकार होना, कंट्रोल ओवर अदर्स। लीडरशिप हमारे पास होता है। रियल पॉलिटिक मतलब रियल पॉलिटिक्स है ना, रियल पॉलिटिक्स में कुछ है भी। रियल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन पे जो पॉलिटिक्स फ्रेम की जाती है ना उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक, प्रेग्मेटिक। तो सी का हो जाएगा 3, सी का 3 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है। डी टेंट का मतलब क्या होता है? देखो, टेंट का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास ए टू जेड वाली उसमें है हमारे पास पीडीएफ में। ठीक है, अब आपने अगर वो कर रखी होती तो आपको ये भी आता। टेंट का मतलब होता है टेंशन। और डी का मतलब नेगेटिव होता है ना। इसका मतलब क्या है? टेंशन को नेगेटिव करना, टेंशन को कम करना एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे टेंशन को ईज करना, टू ईज टेंशन एट इंटरनेशनल लेवल, अ पीरियड ऑफ रिड्यूस्ड टेंशन बिटवीन एडवर्सरीज। ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी बहुत बार आ चुका है डिटेंट, है ना? हाँ, आता होगा यार, बहुत बार आया होगा। बी का हो जाएगा 2। ठीक है। कैसोस बेली, तो कैसस बेली एन एक्ट प्रोवोकिंग वॉर। एक ऐसा एक्ट जो कि वॉर को प्रोवोक कर रहा है। बेली क्या होता है? हमारे स्टमक को बोलते हैं ना। बेली क्या होता है? स्टमक। मतलब जो पेट में आग लगा दे आपको कोई काम करने के लिए, ऐसा समझो आप। कैसस मतलब कोज बेली। आपको इसको ऐसे रिलेट कर लो ना, कोज बेली मतलब आपके पेट में आग होनी चाहिए किसी चीज को पाने की, है ना? बेली वॉर। तो एन एक्ट प्रोवोकिंग वॉर हमारे पास हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन यार। चलो, एपिफेनी मैंने बता रखा है। एपिफेनी क्या होता है? सडन रियलाइजेशन और इंसाइट। अचानक से मिली हुई
जो मतलब ज्ञान होता है ना, एनलाइटनमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, रिविलेशन हम बोल सकते हैं। अचानक से मिला हुआ कोई भी ज्ञान, अचानक से जो इंसाइट मिलती है, अचानक से जो हैप्पीनेस मिलती है, सडन रियलाइजेशन जो होता है ना, उसके लिए हम बोलते हैं। तो एपिफेनी क्या हो जाएगा? अ सडन रियलाइजेशन और इंसाइट, अचानक से कोई चीज आपको रियलाइज हो गई, अचानक से आपको ज्ञान मिल गया, उसके लिए क्या बोलते हैं? एपिफेनी। ठीक है, सेरेंडिपिटी भी हम बोल सकते हैं, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी और एपिफेनी एक ही बात होती है। डी का होगा दो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, लैक्रीमोज का मतलब क्या होता है? लैक्रीमोज का मतलब होता है मोरोज, विलाप करना इसका मतलब होता है, रोना। ठीक है, वीप, क्राई, कंट्राइट। ठीक है, रिमोर्स हम बोल सकते हैं। मोरोज नहीं होगा, मोरोज तो सैड होना होता है यार, मोरोज तो सैड होता है। रिमोर्स होगा, रिमोर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं? अच्छा, रिग्रेट लिख देते हैं, चलो रिग्रेट। लेमेंट करना, किसी बिवेल करना, किसी चीज के पीछे रोना, किसी चीज को लेके पछताना, वो क्या होता है? लेक्रिमोज होता है। तो टीयरफुल और मोurnफुल, सी का हो जाएगा एक, सी का हो जाएगा एक, ये ऑप्शन है, हो गया हमारे पास। ठीक है, पेरीपैथेटिक का मतलब क्या होता है? ए का क्या होगा? ए का चार हो जाएगा। पेरीपैथेटिक का मतलब होता है पेरी फेरी पेरीटेटिक, इसको ऐसे आप पेरीपैथेटिक, बहुत लग रहा है यार, पेरीपैथेटिक इधर उधर घूमने वाला ही लग रहा है। ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अनदर, वॉन्डरर, जो घुमंतु है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो जाता रहता है, उसके लिए हम पेरीपेटेटिक यूज करते हैं। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट अभी भी बताया था, इनफ्लेक्सिबल जो होता है, स्टबर्न, रिफ्यूजिंग टू चेंज। ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, स्टबर्न, इंट्रांसिजेंट। ठीक है, जो मतलब जिद्दी है, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे ना बना हो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। बिक्वेस्ट क्या होता है? बिक्वेस्ट तो आपको पता होगा यार। बिक्वेस्ट क्या होता है? अ लेगेसी और इनहेरिटेंस, जो आप लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हो, जो आपको अपने पूर्वजों से मिली है, अब आप उसको आगे कंटिन्यू करोगे, उसको क्या बोलते हैं? बिक्वेस्ट हम बोलते हैं। बिक्वेस्ट तो आपने बहुत सारी सीरीज वगैरह में सुना होगा, है ना? तो बिक्वेस्ट क्या होता है? लेगेसी और इनहेरिटेंस। बी का होगा चार, एक ही ऑप्शन में है, इससे चलो बन जाता, बट स्टिल क्या पता बिक्वेस्ट भी आपको ना पता हो, इसमें सारे ही थोड़े थोड़े से अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को होल्ड कर देना, किसी भी चीज को रोक देना। अ कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप एन एक्शन, इंटरडिक्ट करना किसी चीज को, किसी चीज पे रोक लगा देना। ठीक है, तो इंजंक्शन क्या हो जाएगा? एक कोर्ट का आदेश कोई भी काम को रोकने के लिए इंजंक्शन होता है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा दो। सी का क्या होगा? सी का एक हो जाएगा। टोर्ट का मतलब होता है अ सिविल रॉन्ग लीडिंग टू लीगल लाइबिलिटीज, तो मतलब एक ऐसा कोई काम, गलत काम कर देना कि आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी, लीगल कार्रवाई आप पे हो सकती है। ठीक है, सेटल क्या होता है? सेटल होता है हमारे पास पर्सनल प्रॉपर्टी और पोजेशन, खुद की कोई चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? सेटल। इसको छत से याद रख लो, मेरी छत है ये घर किसका है? मेरी छत के नीचे खड़े हो तुम, ऐसे पापा लोग नहीं बोलते हैं, है ना, कि ये मेरी छत के नीचे खड़े हो, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो, उनका अधिकार है। तो सेटल, छत, CHATT, छत। तो ये छत किसकी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये घर किसका है? पापा का घर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिलेट करो। छतल, सेटल का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी और पोजेशन, ऐसे करके रिलेट कर लो। चलो, एपोजी, एपोजी तो आपको पता होना चाहिए यार। एपोजी क्या होता है? अ हाईएस्ट पॉइंट और पीक, एपोजी। ठीक है, पिनेकल हम बोल सकते हैं, पिनेकल। क्लाइमेक्स बोल सकते हैं, क्लाइमेक्स। ठीक है, एपोजी मतलब जब अर्थ से जो हमारा चांद है वो सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, तब एपोजी होता है ना।
जेनिथ, पीक, एक्मे। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट वो एपीहिलियन वो होता है, सूरज वाला होता है एपीहिलियन। एपोजी चांद वाला होता है। ठीक है, तो मतलब सबसे दूर हो आप, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो दूरी का। ठीक है, एपेक्स आप बोल सकते हो, एपेक्स। पिनेकल आप बोल सकते हो, किसी भी चीज का उच्चतम बिंदु। कल्मिनेशन आप बोल सकते हो। कल्मिनेशन। ठीक है, किसी भी चीज का पीक होना, हाईएस्ट पॉइंट होना, कि उससे ज्यादा वो चीज नहीं हो सकती है। जैसे कोई इंसान अपने करियर के कल्मिनेशन पे है, क्लाइमेक्स पे है, ठीक है, तो सबसे ऊपरी सतर पे है, उससे ज्यादा ऊपर और नहीं जा सकता। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पीक हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब तो डी का होगा दो, डी का दो होगा, इन दोनों को एलिमिनेट करो। ठीक है, डेनूमेंट क्या होता है, डेनूमेंट क्या होता है? डेनूमेंट द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ स्टोरी। एक सेकेंड। स्ट्रेटेजम तो होता है अ क्लेवर प्लान टू डिसीव, तो ए का होगा चार। अच्छा, ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो डेनूमेंट क्या होता है? डेनूमेंट होता है किसी भी स्टोरी का फाइनल वाला, वो फाइनल रेजोल्यूशन जो होता है ना किसी भी स्टोरी का, उसको क्या बोलते हैं? डेनूमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजम को आप स्ट्रेटेजी से रिलेट कर सकते हो, स्ट्रेटेजम को स्ट्रेटेजी से रिलेट कर सकते हो ना। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान बनाना, है ना कोई मन गढ़ंत, मतलब कोई मन गढ़ंत कह रहे हो, कोई ना कोई कहानी बनाना, प्लानिंग प्लॉटिंग करना। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजम स्ट्रेटेजी बनाना, अ क्लेवर प्लान टू डिसीव अदर्स। तो ए का हो जाएगा चार, ए का चार हो जाएगा। पैरोक्सियम क्या होता है? अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। पैरोक्सियम, पैरोक्सिज्म। तो पैरोक्सिम का मतलब क्या होता है? अचानक से अपने इमोशंस को बाहर फूट फूट कर रोने लग जाना, अचानक से अपने इमोशंस का आउटफ्लो होना। ठीक है, हाँ, डिसीव का मतलब होता है चीट करना, ड्यूप करना, धोखा देना, चकमा देना, ड्यूप करना, डोज करना, ये सब क्या मतलब होता है? डिसीव का मतलब होता है। चलो, रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। रेकलेस है, केयरलेस है कि रेकलेस ड्राइवर। तो एक्टिंग विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे काम करना। इम्पल्सिव हम बोल सकते हैं, इम्पल्सिव बोल सकते हैं। ठीक है, इम्पेचुअस बोल सकते हैं, इम्पेचुअस, है ना। तो मतलब क्या है? इम्पेचुअस, जो पेटू लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी रहती है ना, कि एक दिन जिम जाके ऐसे ऐसे हमारा पेट कम हो जाए, ऐसा करके। इम्पेचुअस। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? आई एम पेटू, मैं पेटू हूं। तो जो इंसान पेटू होता है वो बहुत इम्पल्सिव होता है, कि तुरंत तुरंत से उसका पेट कम हो जाए। भैया के लिए बोले हो आप? नहीं, अनुराग सर, अनुराग भैया को डायलॉग था ना ये। अनुराग सर को तोड़ दिया, मुझे क्यों तोड़ा? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर। अनुराग सर कह रहे हैं कि उनके सिक्स पैक आने वाले हैं। चलो, आई विश कि आप लोग उनके सिक्स पैक देख पाए। ठीक है, एक महीने बाद पूछना आप लोग, ठीक है, आज की डेट नोट कर लो। अगला बैच ज्वाइन कर देखना। अगर अगर अनुराग सर के सिक्स पैक देख रहे हैं तो नेक्स्ट नेक्स्ट बैच में आप देख पाओगे। ठीक है। हम्म, अनुराग सर के सिक्स पैक देखने के लिए ज्वाइन करें नेक्स्ट बैच। ठीक है। असंभव। हाँ यार। चलो पढ़ लो यार। केयरलेस, इम्पल्सिव, इम्पेचुअस। इम्पेचुअस, आई एम पेटू, मैं पेटू हूं, मतलब बहुत ज्यादा वो इंसान क्या रहता है? इम्पल्सिव होता है, बिना रेकलेसली, मतलब बिना सोचे समझे कोई काम करता है। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, तो रेकलेस का मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिंग विदाउट थॉट। तो बी का हो जाएगा दो, बी का होगा दो, एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और वैसे भी इनकॉशियस मतलब लैकिंग कॉशन, इनकॉशियस है मतलब वो कॉशियस नहीं है, सचेत नहीं रहता है। तो ये हो जाएगा। वेरी का मतलब क्या होता है? बिवेयर वर्ड आपने सुना है ना, बिवेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स, मतलब फेक फ्रेंड्स से सचेत रहो। तो वेरी का मतलब क्या होता है? केयरफुल टू अवॉइड डेंजर, है ना, खतरे से बचने के लिए
सचेत रहना, तो वेरी हमारे पास हो जाता है। ठीक है। चेरी का मतलब क्या होता है, कॉशियस और वेरी हमारे पास होता है। तो डी आंसर हमारे पास हो जाएगा। चलो, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी चीज स्टैटिक है, मतलब वो मूव नहीं कर रही है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज मूव नहीं कर रही है, लैकिंग मूवमेंट, स्टैटिक है, वो एक जगह ठहरी हुई है। ठीक है। डायनेमिक मतलब जैसे सीडीएस का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, डायनेमिक है। डायनेमिक है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट चेंज होता रहता है। जो चीज फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डायनेमिक वर्ड हम यूज करते हैं। तो डायनेमिक का मतलब क्या हो जाएगा, कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंज, लगातार जिस चीज में चेंज होता रहता है वो क्या है, डायनेमिक है। जैसे उस इंसान की बहुत ही ज्यादा डायनेमिक पर्सनैलिटी है, सीआरपीएफ बहुत ही ज्यादा डायनेमिक जॉब है, इसका मतलब वहां पे कांस्टेंट आपकी पोस्टिंग चेंज होती रहती है सीआरपीएफ में। ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या है, लगातार जो चेंज होता रहता है। तो डी का होगा, सी का होगा तीन। सी का तीन है एक ही ऑप्शन में, देखो कितने आसान ऑप्शन दे रखे हैं यार। अगर अब भी आप लोगों से नहीं हो रहा है तो आपसे नहीं होगा। ठीक है, पढ़ लो। डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो नहीं सुने क्या, अगर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी तो पढ़ रहे होगे। डोरमेंट डोरमेंट वोल्केनो होता है सोया हुआ वोल्केनो, है ना। इनएक्टिव वोल्केनो जो होता है, एक एक्टिव वोल्केनो, दूसरा डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेरीली इनएक्टिव, है ना, सोया हुआ होना। लेजी, लथार्जिक, स्लगिश, बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो बी का हो जाएगा, एक हो गया। क्लीशे। क्लीशे का मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप, बोरिंग, हमड्रम, बहुत सारे वर्ड्स यूज। चलो, ट्रैक्यूलेंट मैंने बताया था आपको, पेपर मैंने इसी क्लास में बता रखा है, फुल मॉक के एक्सप्लेनेशन वाली क्लास में। ट्रैक्यूलेंट। ट्रैक्यूलेंट को आपको किससे रिलेट करना है, ट्रक ड्राइवर से रिलेट करना है। ट्रक ड्राइवर, रोड पे आप कहीं से भी निकल जाओ, रोड पे आप कहीं पे भी निकल जाओ तो लड़ाई हो जाएगी, है ना, इधर से कर ले भाई, उधर से कर ले, इधर साइड दे दो, उधर साइड दे दो, है ना, ओवरटेक करना है, ये करना है। तो ट्रक्यूलेट, ट्रक के ड्राइवर्स बहुत ही ज्यादा क्या है, लड़ने पे उतारू रहते हैं, है ना। तो ट्रक्यूलेंट क्या हो जाएगा, फियर्सली एग्रेसिव और होस्टाइल। तो ट्रक्यूलेंट क्या हो जाएगा, जो रेडी टू फाइट एंड आर्ग्यू होता है ना, रेडी टू आर्ग्यू एंड फाइट। आर्ग्यू, पिछली बार जो आपके पेपर में ये ट्रक्यूलेंट जो वर्ड जब दिया था ना, तो ये ऑप्शन था, रेडी टू आर्ग्यू एंड फाइट, और ट्रक्यूलेंट, ट्रक्यूलेंट का आंसर था ये। तुम लोगों को तो याद आ नहीं रहा होगा, क्या रिवाइज करते हो तुम लोग। ठीक है। ट्रक्यूलेंट का मतलब होता है फियर्सली एग्रेसिव, और लेक्रिमोस का मतलब क्या होता है, रोना, है ना। मतलब पश्चाताप करना, विलाप करना, रिग्रेट, रिमोर्स, कंट्राइट, लेमेंट, बीवेल, है ना, अभी 2 मिनट पहले लिख के आई हूं। तो लेक्रिमोस का मतलब क्या हो जाएगा, गिवन टू एक्सेसिव वीपिंग, बहुत ही ज्यादा रोना। तो लेक्रिमोस का हो जाएगा, सी का हो जाएगा तीन, सी का तीन हटाओ, एक से ही बन गया। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है, टॉर्पिड का मतलब होता है स्लगिश, टॉर्पोर हम बोल सकते हैं, टॉर्पोर, लेजी, स्लगिश लिख दिया ना। इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब क्या होता है, आलसी, LANGOUR, लैंगर। इन सब का मतलब क्या होता है, आलसी होना, स्लोथ, ऐसे ही पड़े रहना, पांडा के जैसे कुछ ना करना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, स्लगिश वर्ड यूज करते हैं। अब देखो, सिस्किवी पेडेलियन, पेडागोजी आपने सुना होगा, मतलब वर्ड्स वगैरह से रिलेटेड होता है ना पेडागोजी। तो एक्सेसिवली लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इन वर्डिंग। ठीक है। सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलियोडोशियस। ठीक है। तो एक्सेसिवली लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इन वर्डिंग, जो की चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वर्डिंग में, इससे अच्छा अमेजिंग बोल दो, है ना। तो जो की चीज बहुत ज्यादा लंबी लंबी खींच रहे हो आप वर्डिंग में, उसके लिए यूज करते हैं सिस्क्विपेडेलियन। एक वर्ड होता है हमारे पास इंग्लिश का जो वैसे हम इसको ऐसे डेली लैंग्वेज में यूज नहीं करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश का जो वो वर्ड है ना, लॉन्गेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है, वो होता है हमारे पास क्या वर्ड था, हाँ, सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपेलियोडोशियस। ठीक है, ये वर्ड हमारे पास होता है।
ठीक है। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? जुबिलेंट का मतलब, अब देखो, जुबिलेंट को जुबली हम मनाते हैं ना, सिल्वर, सिल्वर जुबली हम मनाते हैं। इसका मतलब होता है अमेजिंग। जुबली, जुबली का हम किस लिए मनाते हैं? खुशी मनाने के लिए मनाते हैं ना। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, खुश होना किसी भी चीज को लेके। हाँ, बरार सर को बता देंगे। जुबिलेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉयफुल। सोमनो, SOMN वर्ड किससे रिलेटेड होता है? SOMN वर्ड किससे रिलेटेड होता है? एक सेकेंड। SOMN, हाँ। सोम का मतलब क्या होता है? सोना। सोमनी लोक्वेंट क्या होता है? जो इंसान सोते सोते बोलता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो सोम का मतलब स्लीप से रिलेटेड होता है। सी का होगा तीन, सी का होगा तीन। कितने आसान ऑप्शंस हैं यार। बिलियस, बिल्लियां पूरा दिन लड़ती रहती है ना। बिल्लियां पूरा दिन लड़ती रहती हैं, है ना। तो बैड टेम्पर्ड और इरिटेबल, इरेसिबल हम बोल सकते हैं। इरेसिबल। ग्राउची हम बोल सकते हैं, ग्राउची है कोई चीज, ग्रम्पी है। ग्रम्पी, पीविश हम बोल सकते हैं, मतलब जो इरिटेटेड रहेगा हमेशा, एकदम चिड़ा चिड़ा सा, उसके लिए हम यूज करते हैं। पर्सनिकिटी, पर्सनिकिटी का मतलब होता है फास्टिडियस। ठीक है। जो इंसान बहुत ही ज्यादा फिनिकी है। चूजी हम बोल सकते हैं, चूजी बोल सकते हैं, फसी बोल सकते हैं। जो मतलब बहुत ही माइन्यूट चीजों पे, जिसको परफेक्शन पसंद है ना, उस इंसान को पर्सनिकिटी हम बोलते हैं, पर्सनिकिटी। तो ये इसका हो जाएगा। चलो, मिलांज। मिलांज वर्ड मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, जब आपका सेशन शुरू हुआ था ना। अ, जब आप लोगों ने बैच लिया था, शुरू के ही एक दो वीक के अंदर अंदर बताया था। तो मिलांज का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग। मिलांज को आप मिलेंगे से रिलेट करो, मिलेंगे मतलब कोई भी चीज मिलेगी, मतलब आपस में मिल जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा ना, है ना। मिलेंगे, मैंने बोला था मिलेंगे। कॉन्कॉक्शन हम बोल सकते हैं, कॉन्कॉक्शन। मिक्सचर किसी चीज का होता है, कॉन्कॉक्टेड हम बोल सकते हैं। तो मेलांज का मतलब क्या होता है? अ मिक्सचर। तो डी का हो जाएगा चार। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है। डिबेकल, हमारे जो ABCD में डी वाले वर्ड्स है ना, पहला वर्ड ही क्या है? डिबेकल है। ठीक है, डिबेकल। डिबेकल का मतलब क्या होता है? पतन होना किसी का, पतन, डाउनफॉल आप बोल सकते हो। ठीक है। तो अ सडन डिजास्ट्रस फेलियर हम बोल सकते हैं। तो सी का हो जाएगा तीन। इम्ब्रोग्लियो क्या होता है? अ कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कोनंड्रम हम बोल सकते हैं, कोनंड्रम। ठीक है। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ हम बोल सकते हैं। एक कंफ्यूजन से भरी हुई सिचुएशन, डिलेमा बोल सकते हैं। उलझन, दुविधा, पजल, ये सब पैराडॉक्स, पहेली, एनिग्मा। ठीक है। क्वेंड्री, क्वेगमायर। तो क्या हो जाएगा? इम्ब्रोग्लियो हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्री टेम्प्स क्या होता है? कॉन्ट्री टेम्प्स का मतलब होता है एन ऑकवर्ड और एम्बेरेसिंग इंसिडेंट। तो ए का हो जाएगा। चलो हो गया। चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। वाई इज सिंस अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस बिलो? सिंस कंजंक्शन क्यों है? रेफर्स टू टाइम? नहीं। फॉलोड बाय अ नाउन? नहीं। मॉडिफाइज द वर्ब? नहीं। क्या होगा? इंट्रोड्यूसेस अ क्लोज गिविंग रीजन, रीजन बताती हुई क्लोज को वो इंट्रोड्यूस करता है। रीजन बताती, क्यों? क्योंकि सिंस का मतलब ही क्या होता है? बिकॉज। ठीक है। लिखना, अच्छा ये नहीं लिखा है क्या? लिख लेना यार, PDF भेज दूंगी, थोड़ी सी जगह छोड़ दो वहां पे। अगर आप पेस साथ में मेंटेन नहीं कर पा रहे ना, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो, और फिर ये PDF मिलेगी तो फिर आप लोग कर लेना। चलो। वाई इज बिकॉज ऑफ करेक्ट इन द सेंटेंस बिलो? नीचे दिए गए सेंटेंस में हमारे पास बिकॉज ऑफ सही क्यों है? द मैच वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। तो बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या है? बिकॉज ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है। इट इज फॉलोड बाय अ क्लोज, नहीं, क्लोज कहां है? नहीं है। ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन एज द कॉज,
इट मोड वर्ब को तो नहीं क्वालिफाई कर रहा है, कंजंक्शन को रिप्लेस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, एक नाउन को जोड़ रहा है कारण बताते हुए, तो बिकॉज ऑफ कारण ही बताता है ना। तो इट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। मोडिफाई का मतलब होता है क्वालिफाई करना, मोडिफाई का मतलब होता है क्वालिफाई करना, वर्ब को और ज्यादा सुधारना, वर्ब के बारे में और ज्यादा बेहतर जानकारी देना। Why is although used instead of however in the sentence? However cannot show contrast, नहीं, however का मतलब तो हालांकि होता है, हालांकि होता है, के बावजूद भी, in spite of that होता है। although modifies the verb, although verb को modify करता है क्या, नहीं। क्या पढ़ रहे हैं लोग? वाई इज ऑल दो यूज्ड, ये तो मेरा सेक्शन है मैम पढ़ाने का, ग्रामर। आप पढ़ा रहे हो क्या? वाई इज ऑल दो यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाउएवर इन द सेंटेंस बिलो। ये बताओ क्वेश्चंस कैसे हैं? ये क्वेश्चन मैंने दिए थे ये वाले, अच्छे हैं कि नहीं ये बताओ आपके मॉक में। ऐसे सवाल तुमने देखे नहीं होंगे कभी जीवन में, और ना तुम्हें गूगल में मिलेंगे, अब भले मिल जाए आगे। ठीक है। तो इसका इन सब का पर्पस यही है दोस्त कि कुछ भी नया आपके लिए ना हो रियल एग्जाम में, तो यूटिलाइज किया करो, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, अब इसको पढ़ लो। ठीक है मैम, कंटिन्यू। ठीक है, मुद्दे से नहीं भटकना है, चुपचाप क्लास में आओ और ध्यान दो, ठीक है। एक तो ये लोग शुरू हो जाते हैं ना, वी लव यू भैया, ये भैया वो भैया, अरे भाई पढ़ ले यार प्लीज, ठीक है, समझते हैं तो, मैं समझती हूँ तुम लोगों का प्यार, बट पढ़िए, ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। चलो, all however is an adverb although joins two clauses in one sentence। हमारे पास जो although है वो ज्वाइन करता है टू क्लोजेस को। कंजंक्शन क्या होता है, जो दो क्लोजेस को कनेक्ट करे, है ना, जो दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है, और एक सेंटेंस बनाता है। एक सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फुल स्टॉप हो तो एक सेंटेंस हमारे पास बनता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास हो जाएगा। चलो, वाई इज ड्यूरिंग अ प्रपोजिशन इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में ड्यूरिंग जो है वो हमारा प्रपोजिशन क्यों है। ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द लेक्चर, लेक्चर के दौरान वह, मतलब नींद आने उसको लग गई। इट कनेक्ट्स टू क्लोजेज, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है, क्लोज तो नहीं है, नहीं। इट मॉडिफाइज द वर्ब, नहीं। इट इंट्रोड्यूसेस एन एडवर्बियल क्लोज, नहीं भाई, नाउन को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है। preposition is always followed by objective case, and objective case can be a noun or a pronoun or a gerund, ठीक है। चलिए, हाँ जी, followed का मतलब बाद में आता है नाउन। why does a few have a positive meaning in the sentence below। इस नीचे दिए गए सेंटेंस में a few का मतलब पॉजिटिव क्यों है। इट शोज लार्ज नंबर, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, नहीं, मॉडिफाई वर्ब को मॉडिफाई कहाँ करता है, ये तो फ्रेंड्स के नाउन के बारे में बताता है। रिप्लेस नहीं करता, रिप्लेस कौन करता है, प्रोनाउन हमारे पास करता है, ये भी नहीं होगा। इट इंप्लाइज सम, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, तो क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज सम, दो बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ, तो इसलिए उसका पॉजिटिव मीनिंग है। चलो, वाई इज लिटिल नेगेटिव इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में लिटिल नेगेटिव क्यों है, देयर इज लिटिल होप। इट रेफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन्स, हाँ, अनकाउंटेबल्स को तो रेफर करता है, लेकिन अनकाउंटेबल्स को रेफर करता है इस वजह से नेगेटिव थोड़ी ना है। देखो क्वेश्चन समझो, लिटिल नेगेटिव क्यों है इसने ये पूछा है, तो अनकाउंटेबल नाउन को तो रेफर करता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को रेफर करता है इसलिए नेगेटिव थोड़ी ना है। अनकाउंटेबल नाउन को तो पॉजिटिव वर्ड भी रेफर कर सकता है। इट मीन्स ऑलमोस्ट नन, उसका मतलब ना के बराबर है, इसलिए वो वर्ड नेगेटिव है हमारे पास। क्या हो जाएगा, बी हमारे पास हो जाएगा। वॉच 111 वाली क्लास यार, 111 रूल वाली क्लास देख लो शशिकांत, उसमें बता रखा है यार, फ्यू अ फ्यू, और वो वैसे भी आपके काम की है वो क्लास, पूरी ही ग्रामर आपको पढ़नी है, तो उसमें समझ लीजिए, वरना आपको ब्रेकफास्ट वाली क्लास में मैं बता दूंगी कभी अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है।
अभी ऐसे बीच में वो सब चीजें नहीं बता सकती ना यार, क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। तो थोड़ा स्टिक टू द टॉपिक रहते हैं। वाई इज एनी यूज इन द सेंटेंस बिलो? नीचे दिए गए सेंटेंस में हमने एनी क्यों यूज किया है? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? इट रेफर्स टू अ डेफिनेट क्वांटिटी। एक डेफिनेट क्वांटिटी बताता है क्या एनी? नहीं, डेफिनेट थोड़ी ना बताता है, कोई रैंडम क्वांटिटी बताता है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब नहीं, इट रिप्लेसेस अ नाउन। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्लीज इसको ध्यान रखना, एनी को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं। अब ये बताओ। अच्छा, इज समवन देयर, ये सही है क्या? ये सेंटेंस सही है क्या? इज समवन देयर? बेटा जी, मैंने अभी ये बात क्यों बताई है कि यहां पे ध्यान देना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम एनी यूज करते हैं। इज एनीवन देयर होगा हमारे पास। इज एनीवन देयर, क्या वहां कोई है? तो हमारे पास जब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स होती है ना, तो हम एनी यूज करते हैं, सम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए बता रही हूं, ये हमारे पास एरर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, तो एनी हमारे पास आता है, सम नहीं आता है। सम हम पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं। समवन इज देयर करेक्ट है। इज एनीवन देयर? समवन इज देयर, ये सही है। ठीक है, चलो। इन विच सेंटेंस इज रनिंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव? हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। रनिंग एवरी डे कीप्स हिम फिट। रनिंग एवरी डे कीप्स हिम फिट। तो रनिंग कीप्स हिम फिट ना, रनिंग उसे फिट रखती है। तो रनिंग हमारे पास क्या है? जिरंड है। नहीं हो सकता। ही इज रनिंग लेट, वर्ब है, नहीं हो सकता। शी इंजॉयज व्हाट? वह क्या इंजॉय करती है? रनिंग इंजॉय करती है, जिरंड हमारे पास हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। द रनिंग वाटर साउंडेड सूदिंग, जो मतलब बहता हुआ पानी है वो सूदिंग साउंड करता है। तो बहता हुआ पानी, हुए हुए की सेंस आ रही, तो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। चलो। वाई इज टू लर्न एन इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस? ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, इट इज द मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब तो वॉन्ट्स है। इट फॉलोस अ नाउन, वह एक नाउन को फॉलो कर रहा है नहीं। इट इज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हमारे पास, सही है। बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ सही है, पंकज कुमार सही बोल रहे हैं आप। वाई इज बट अ कंजंक्शन इन द सेंटेंस बिलो? नीचे दिए गए वाक्य में हमारे पास जो बट है वो एक कंजंक्शन क्यों है? इट मॉडिफाइज द वर्ब नहीं। इट इंट्रोड्यूसेस अ डिपेंडेंट क्लोज नहीं। इट जॉइंस टू इंडिपेंडेंट क्लोज, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को वो जोड़ता है। हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये अनुराग, अगर आपने 111 वाली क्लास कर रखी है तो बहुत मजा आया होगा एरर्स करने में। चलो एरर्स कर, एरर्स वर टफ नहीं यार, एरर्स वर वेरी इजी। चलो। आई विजिटेड रिकीज एंड मारियाज हाउस ट्वाइस बट डिडंट फाइंड द कपल। अगर रिकी एंड मारिया कपल हैं, अगर रिकी एंड मारिया कपल हैं, इसका मतलब वो घर है वो उन दोनों का ही है ना। रिकी का और मारिया का घर अलग अलग तो है नहीं, रिकी और मारिया का एक ही घर है क्योंकि वो कपल हैं। तो क्या होगा? आई विजिटेड, अगर हमारे पास एक ही नाउन है, एक ही नाउन है तो एक ही अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं। अरे यार स्पैम मत करो जुनेद, वो इंडिपेंडेंट ही है। हमारे पास जितने कंडीशनल वाले वर्ड्स होते हैं ना, आपको नेक्स्ट परसों वाले ब्रेकफास्ट में बताऊंगी, वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कंडीशनल वाले जो वर्ड्स होते हैं ना वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ते हैं। ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट वाली क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगी ये, क्योंकि उसमें मेरे पास टाइम रहता है यार, 85 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं, यहाँ पे 120 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
चलो, अगर हमारे पास एक चीज है, सुनो, अगर हमारे पास एक चीज है तो एक अपोस्ट्रोफी आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर दो चीजें हैं तो दो अपोस्ट्रोफी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आई विजिटेड रिकी एंड मारियाज हाउस, बाद वाले वर्ड के पीछे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, आई विजिटेड रिकी एंड मारियाज हाउस होगा। आई विजिटेड हाउस, किसका घर, रिकी और मारिया का घर, तो एक ही घर है, तो पीछे वाले वर्ड के पीछे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कपल नहीं भी होता तो हमें ऐसा करना पड़ता, आई विजिटेड रिकीज एंड मारियाज हाउसेज, मैंने रिकी और मारिया के घरों को विजिट किया, एक बार रिकी के घर गया, एक बार मारिया के घर गया, तो यहाँ पे हाउसेज होना चाहिए था। इवन अगर यहाँ पे हाउस ही है तो हमें पता चल गया कि अलग अलग है, फिर हम यहाँ पे हाउसेज कर सकते थे अगर वो कपल ना होते तो। फिर रिकीज एंड मारियाज के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते, हाउसेज कर देते। दोनों में टिक नहीं कर सकते हैं, हमें रिकीज में अपोस्ट्रोफी एस नहीं चाहिए ना। हाँ, हो सकता है मनवेश। ही आस्क सर्टेन बॉय टू एंटर द डायरेक्टर्स ऑफिस, उसने किसी ना किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को कहा होगा ना डायरेक्टर ऑफिस में जाने के लिए, तो ही आस्क अ सर्टेन बॉय, ही आस्क अ सर्टेन बॉय टू एंटर द डायरेक्टर्स ऑफिस, ए हमारे पास हो जाएगा, ही आस्क अ सर्टेन बॉय। एवरीबडी नोज दैट कुमार सानू इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, यूनिक तो यूनिक होता है, ज्यादा यूनिक या कम यूनिक क्या होता है, हाउसेस नहीं हो सकता क्योंकि वो कपल है, कपल का तलाक करवा दोगे क्या तुम लोग, कपल है तो एक ही घर है ना उनका, एक ही घर है तो एक अपोस्ट्रोफी चाहिए, और अपोस्ट्रोफी बाद वाले वर्ड के पीछे लगेगा। एवरीबडी नोज दैट कुमार सानू इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, तो यूनिक होता है, ज्यादा यूनिक और कम यूनिक नहीं होता, तो यूनिक के साथ हम मोस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, सुपरफ्लुअस में सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, टोनी इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट, उसने चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया है ना, चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया है एज द होस्ट ऑफ इवेंट, इवेंट के होस्ट के तौर पर टोनी ने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को। ठीक है, तो टोनी इंट्रोड्यूस्ड हुम, टोनी इंट्रोड्यूस्ड हुम, टोनी इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन, तो टू नहीं आएगा यहां पे, टोनी इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट, उसने चेयरमैन को इंट्रोड्यूस किया एक इवेंट के होस्ट के तौर पर। पीटर इज वेरी सीनियर टू मी, मैंने क्या बताया था, जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर आ रहा है, हाँ, अगर यहाँ पे द चेयरमैन नहीं होता, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इंट्रोड्यूस के बाद में, इंट्रोड्यूस अपने बाद में क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, इंट्रोड्यूस अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, लेकिन तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है जब इसके बाद में रियल वाला नाउन ना आया हो। ठीक है, एक बार प्लीज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस बात पे। देखो, आप लोगों को ये पढ़ाया होगा, इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, ये सब वर्ड्स अपने बाद में क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इनको अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर रियल वाला नाउन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ही इंजॉयड, इंजॉय अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। ठीक है, ही इंजॉयड द ट्रिप, सही है क्या, क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला, हर इन सब वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला, मिला, ही एंजॉयड द ट्रिप, तो सही है, यहां पे जबरदस्ती सेल्फ घुसाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द ट्रिप, उसने ट्रिप के दौरान इंजॉय किया, लेकिन क्या, क्या इंजॉय किया उसने ट्रिप के दौरान, ये क्वेश्चन बीच में रह गया, मतलब क्या इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अगर हमारे पास इन सब वर्ब्स के बाद में इन सब वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट लाके दें। तो हम क्या ऑब्जेक्ट हम खुद की पावर से ला सकते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्सिव वर्ड ला सकते हैं हम। तो क्या कर देंगे, ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द ट्रिप कर देंगे।
ठीक है। तो इन सब वर्ब्स को अपने बाद में नाउन चाहिए। अगर रियल वाला नाउन आया है तो ठीक है, अगर रियल वाला नाउन नहीं आया है तो, अगर रियल वाला नाउन नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोवाइड करवाएंगे। इसको आप ये भी कर सकते हो, टोनी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, हिम, एक मिनट, इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। टोनी इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द होस्ट ऑफ द इवेंट। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को कि वो इवेंट को होस्ट करेगा। ये भी आप कर सकते हो। और आप ये भी कर सकते हो, टोनी इंट्रोड्यूस द चेयरमैन, टोनी ने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन को कि वो होस्ट करने वाला है। ठीक है। तो टोनी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ भी कर सकते हो, टोनी इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे या तो हिमसेल्फ लगाओ या तो टू हटाओ, या तो हिमसेल्फ लगाओ या तो टू हटाओ, ए पार्ट में ही है दिक्कत। बाय द चेयरमैन करने की जरूरत नहीं है। बाय द चेयरमैन क्यों करोगे, पैसिव में थोड़ी ना है। टोनी ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया है, टोनी ही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर टोनी को इंट्रोड्यूस किया जाता तो बाय द चेयरमैन करते। ठीक है। अरे भाई, इंजॉय के बाद में जिरंड आता है अगर नाउन नहीं है तो। यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है ही नहीं तो हिमसेल्फ कर दिया। अगर इंजॉय के बाद में कोई वर्ब आ रही है तो इस वर्ब को हमें वर्ब प्लस आईएनजी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। बात तो वहीं आ गई ना, क्योंकि इसको अपने बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। इस इंजॉय को ऑब्जेक्ट देने के लिए सारे कारनामे किए जा रहे हैं। इसमें एंजॉय के पास ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। इसमें एंजॉय के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, देना पड़ेगा। अगर एंजॉय के बाद में वर्ब आ गई तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, मतलब एंजॉय को कुछ भी साम दाम दंड भेद करके ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाओ, ये बात है बस। चाहे वो रियल नाउन आ जाए, चाहे उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना दो, चाहे उसको जिरंड की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लो, बस ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए। इंजॉय हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपने बाद में एक नाउन चाहिए ही चाहिए, बस इतनी ही बात है। चलो अगेन, पीटर इज वेरी सीनियर। हमारे पास जिस भी वर्ड में आईओआर पीछे होता है ना, और हमारे पास प्रेफर होता है, इन सब का कंपैरिजन हम किससे करते हैं। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो टू हम यूज करते हैं, टू। ठीक है, ही इज सीनियर टू मी, आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, तो सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इन सब वर्ड्स के बाद में क्या आता है, टू आता है। ठीक है, तो टू तो आया है, लेकिन सीनियर सीनियर होता है, थोड़ा सीनियर बहुत ज्यादा सीनियर नहीं होता। ही इज वेरी सीनियर, ही इज वेरी जूनियर नहीं होता है। सीनियर तो एक दिन सीनियर भी सीनियर और 50 दिन सीनियर भी सीनियर, तो वेरी सीनियर नहीं होता है। पीटर इज सीनियर टू मी होगा, ज्यादा सीनियर कम सीनियर नहीं होता, सीनियर सीनियर होता है। ही पुट हिज साइन एट द बॉटम ऑफ द पेपर एंड सबमिटेड इट। ठीक है, तो ही पुट हिज, हमारे पास देखो, जो साइन होता है ना, साइन हमारे पास क्या होता है, अगर साइन वर्ब है तो उसका मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर करना। ठीक है, अगर साइन मेरे पास नाउन है, अगर साइन मेरे पास नाउन है तो उसका मतलब होता है हिंट देना। ठीक है, तो यहाँ पे साइन नहीं होगा, क्या होगा, सिग्नेचर होगा। ही पुट हिज हिंट, उसने हिंट दिया ना, हिंट नहीं दिया ना, ही पुट हिज सिग्नेचर होगा। ठीक है, इस साइन को, अगर इस वाले साइन को अगर आपको यूज करना है एक सिग्नेचर की तरह, तो आपको सिग्नेचर यूज करना पड़ेगा, साइन से बात नहीं बनेगी। साइन का मतलब तो हिंट देना होता है। ठीक है, इन चेन्नई दीपक केम अक्रॉस विद मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड सेटल्ड इन द सिटी। केम अक्रॉस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, अचानक से किसी से मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। तो केम अक्रॉस अचानक से मिलना होता है, तो हमारे पास एक तो केम अक्रॉस के बाद में सडनली, पेन चेंज करते हो, केम अक्रॉस के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है। केम अक्रॉस,
केम अक्रॉस के बाद में एक तो सडनली वर्ड नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब ही होता है अचानक से मिलना, और केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना, तो केम अक्रॉस के बाद में विद नहीं आता है। ठीक है, सडनली भी नहीं आएगा, विद भी नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, इन चेन्नई दीपक केम अक्रॉस मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, विद को हटा दो। ठीक है, द न्यूज वर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम XYZ मीडिया। तो द न्यूज, न्यूज हमारे पास सिंगुलर होता है, आपने पढ़ा होगा 111 वाली क्लास में। तो द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट हमारे पास हो जाएगा, द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। He hesitated to accept the post as he did not think that the salary would be enough for a man with a family of 3, no error। उसको वो पोस्ट एक्सेप्ट करने से वो हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि वो सैलरी इनफ रहेगी उसके लिए। ठीक है, नो एरर हमारे पास हो जाएगा। चलो, हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। हमारे पास जो ईदर वर्ड है, ईदर, नीदर, बोथ, बिटवीन, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब वर्ड्स 2 लोगों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हाँ सिंगुलर वर्ब आता है इसीलिए तो वॉज लगाया है। ठीक है, ईदर ऑफ दीज 3 चैप्टर्स, अगर 3 चैप्टर्स की बात हो रही है तो क्या होगा, एनी ऑफ दीज 3 चैप्टर्स हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो, ऑल आर माइट एंड मेन। माइट का मतलब क्या होता है, साहस। माइट का मतलब क्या होता है, माइटी होता है ना, माइटी, साहसी। तो माइट का मतलब क्या होता है, साहस, फुल फोर्स हो जाएगा। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, सारा चिंटू मिंटू सब एक बराबर। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, सब कुछ एक बराबर, सब चिंटू मिंटू सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या हो जाएगा, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है, बिना किसी को सेपरेट किए, बिना स्पेसिफिकेशन के, सब कुछ सब कोई एक बराबर। एंगल फोर का मतलब क्या होता है, एंगल फोर, एंगल फोर का मतलब होता है किसी को इनडायरेक्टली कुछ बोलना, एल्यूड करना, टू अचीव समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। नहीं, ये तो बोलने के लिए होता है। एंगल फोर का मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना, इनडायरेक्ट तरीके से अचीव करना। सी हमारे पास हो जाएगा। बैक सीट ड्राइविंग, देखो हमारा जो ड्राइवर होता है उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कार को चलाने की। तो बैक सीट ड्राइविंग का मतलब क्या होता है, धीरे चला लो, ये चला लो, है ना। तो ऑफरिंग एडवाइस विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना किसी जिम्मेदारी के बस बोलना, सलाह देना, तो क्या होता है, ऑफरिंग एडवाइस। बी इन योर बोनेट का मतलब क्या होता है, बोनेट, आपके बोनेट में अगर बी घुस जाएगी, बी तो बज बज करती रहते हैं ना, भी करती रहती है। बी इन योर बोनेट, इस बोनेट को अपना दिमाग समझो। अगर आपके दिमाग में एक बी घुस गई, इसका मतलब क्या है, वो लगातार आप ऑब्सेस्ड हो गए हो उस एक ही चीज से, एक ही थॉट आपके दिमाग में भिन भिना रहा है, एक ही जो विचार है आपके दिमाग में लगातार परसिस्ट कर रहा है, लगातार भिन भिना रहा है। क्या हो जाएगा, क्रेजी या ऑब्सेस्ड विद वन थिंग हमारे पास हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हमारे पास ए आंसर हो जाएगा। कम रेन और शाइन, कम, चाहे बारिश आए, रेन का मतलब क्या होता है बारिश, शाइन का मतलब क्या होता है सूरज आएगा, सन आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए चाहे धूप आए। ठीक है, इन बैड वेदर मॉनसून इट डज नॉट रेन, कभी भी हमारे पास जो इडियम्स है ना उनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है, कभी भी इडियम्स का लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, चाहे बारिश आए चाहे धूप हो, चाहे जो हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉट एवर हैपन्स। ठीक है, क्रॉस द ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज का क्या मतलब होता है, ब्रिज को क्रॉस करना। क्रॉस द ब्रिज का क्या मतलब होता है, डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी। ब्रिज के पार आप क्यों जाओगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी तो जाओगे, तो ब्रिज को क्रॉस तभी करो जब जरूरत पड़े। तो डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी। कट एंड ड्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज, कट एंड ड्राइड का मतलब अनुराग सर बोल रहे हैं कि मार के किसी को सुखा दिया, किसी को काट के सुखा दिया। ठीक है, बैडली हर्ट हो जाएगा क्या, डेड एंड गॉन। किसी को मार के सुखा दिया, मतलब पहले ही उसका डिसीजन हो चुका है, पहले ही डिसीजन हो चुका है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड हमारे पास हो जाएगा।
चलो, डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट इट। किसी चीज के बारे में आपको पहली चीज भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अभी तो तुम्हें पता ही क्या है इस चीज के बारे में। क्या हो जाएगा? टू हैव नो नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी ना होना। ठीक है, तो ए हमारे पास हो जाएगा। ड्रू ऑन हिज फैंसी, मतलब किसी के की फैंसी चीजों से ड्राइव होना। ठीक है, मतलब किसी की फैंसी चीजों से ड्राइव होना। क्या हो जाएगा? यूज्ड हिज इमेजिनेशन, मतलब अपनी इमेजिनरी चीजों को एक्टिवेट करना। चलो, प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स करते हैं। 10 के 10 सही एडम्स, वाह यार ग्रेट। चलो, मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ कि 1 महीने के बाद तुम्हारे ऐसे मस्त मस्त मार्क्स मारे होंगे, मस्त मस्त मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, सीरियसली ऐसे बहुत, मतलब मैं वेट करती हूँ कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया होगा, कैसे आए होंगे। जब मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे क्या, ये आ रहा होगा क्या, फिर मुझे लगता है अच्छा ये तो मैंने क्लास में पढ़ा है, ये तो बन जाएगा उनसे, ये तो नहीं बनेगा। तो जब आप पेपर बना रहे होते हो ना, उसी टाइम पे मतलब सोच रही होती हूँ मैं कि ये उनसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर अच्छा भी लगता है क्वेश्चंस फ्रेम करने में। चलो, हार्डली डैश जस्टिफिकेशन वॉज ऑफर्ड फॉर द एब्रप्ट चेंज इन पॉलिसी। मुश्किल से ही कोई जस्टिफिकेशन दिया गया था। मुश्किल से ही, हार्डली सम जस्टिफिकेशन। हार्डली हमारे पास नेगेटिव वर्ड है ना, अभी अभी मैंने आपको बताया है नेगेटिव के लिए, और हमारे पास इंटरोगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? एनी हम यूज करते हैं, तो हार्डली एनी जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ यार धीरे धीरे हो जाएंगे मार्क्स। रणवीर, रणवीर बोल रहा है मैम धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। हाँ हो जाएंगे, बहुत आराम से होंगे यार, पढ़ोगे तो कैसे नहीं होंगे। चलो, डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कमेटी मेंबर्स वाज लेटर फाउंड टू बी इनएक्यूरेट। इंफॉर्मेशन हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो फ्यू तो हमारा काउंटेबल के साथ होता है, नहीं होगा। सेवरल का मतलब होता है मैनी, ये भी नहीं हो, क्या होगा? मच ऑफ द इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, शी हैज इन्वेस्टेड डैश हर सेविंग, डैश हर सेविंग्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसने अपनी जो सेविंग, ज्यादातर जो सेविंग्स है वो किसमें लगा दी है? ज्यादातर सेविंग्स, मोस्ट ऑफ हर सेविंग्स हमारे पास हो जाएगा। है ना, बहुत रीडिंग बेस है यार, सारे के सारे रीडिंग बेस है, बहुत आसान है। ठीक है, द जज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट डैश एविडेंस दैट वाज सर्कमस्टेंशियल इन नेचर। इससे पहले वाले पेपर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। है ना, एविडेंस क्यों होगा? द जज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी एविडेंस दैट वाज सर्कमस्टेंशियल इन नेचर। जो भी जज ने उस हर एक सबूत को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जो कि सर्कमस्टेंशियल था नेचर में, जो घुमावदार था। तो क्या होगा? द जज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस एक्सेप्ट करने से उसने मना कर दिया। कोई भी एविडेंस, कोई एविडेंस ऐसा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जो कि घुमावदार है नेचर में। ठीक है, डैश नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन। थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूरी है ना हिस्ट्री की, हिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? अ लिटिल हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। थोड़ी बहुत तो जरूरी है ना यार। तो फ्यू तो काउंटेबल के साथ होता है, नॉलेज तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन। द कमेटी कुड नॉट रीच अ कंसेंसस, कमेटी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पा रही थी। एज डैश मेंबर हेल्ड अ डिफरिंग ओपिनियन, हेल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन होना चाहिए वैसे, क्योंकि हर एक मेंबर का क्या था? डिफरेंट ओपिनियन था। ठीक है, तो कमेटी कुड नॉट रीच अ कंसेंसस एज ईच मेंबर हैड अ डिफरेंट, हेल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। लिटिल क्यों नहीं हुआ? अच्छा, ये बताओ, एक बार मेरी बात समझो। जियोपॉलिटिकल टेंशंस को समझने के लिए हिस्ट्री की थोड़ी बहुत तो जानकारी चाहिए रहेगी ना। अ लिटिल पॉजिटिव होता है और लिटिल हमारे पास नेगेटिव होता है। ना के बराबर जानकारी चाहिए या थोड़ी बहुत तो जानकारी चाहिए? अरे सम कहाँ है ऑप्शन में यार?
लिटिल मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें चाहिए ना उस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए। चलो, द कमेटी कुड नॉट रीच अ कंसेंसस एज डैश मेंबर हेल्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। सम मेंबर्स होना चाहिए था ना, अगर सम होता तो सम मेंबर्स होना चाहिए था, बिकॉज सम कुछ लोगों का अलग ओपिनियन था। यहाँ पे क्या, मेंबर है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, ईच यूज करेंगे। सम मेंबर क्यों होगा, सम मेंबर्स होता तो ठीक था। ठीक है, ऑल का यूज हम कलेक्टिव दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऑल का यूज हम कलेक्टिव दिखाने के लिए यूज करते हैं। यहां पे तो हम उसको स्कैटर्ड वे में दिखाना चाह रहे हैं ना कि हर एक का अलग अलग था। यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हर एक का अलग अलग था, हर ईच मेंबर का अलग अलग ओपिनियन था। ठीक है, देयर इज डैश रीजन टू डाउट हिज इंटीग्रिटी गिवन हिज पास्ट कंडक्ट। उसके पुराने कंडक्ट को देखते हुए कोई रीजन नहीं है कि उसकी इंटीग्रिटी को डाउट किया जाए। तो देयर इज लिटिल रीजन, मतलब देयर इज नो रीजन, कोई भी कारण नहीं है कि उसकी इंटीग्रिटी को डाउट किया जाए। ठीक है, चलो, डैश ऑफ द टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस की बात हो रही है तो क्या होगा, नीदर ऑफ द टू सॉल्यूशंस अपीयर सेटिस्फैक्टरी अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। द पॉलिसी फेल्ड टू एड्रेस डैश प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। पॉलिसी क्या फेल कर गई एड्रेस करने से, जो कि प्रेसिंग इश्यूज फेस, एक मिनट, द पॉलिसी फेल्ड टू एड्रेस डैश प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा हमारे पास, द पॉलिसी फेल्ड टू इश्यूज, फेल्ड लिटिल नहीं होगा, इश्यूज लेस मच, हाँ, द पॉलिसी फेल्ड टू एड्रेस मेनी इश्यूज। पॉलिसी उन बहुत सारे ऐसे इश्यूज को फेस करने से क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, शी शोड शी शोड डैश पेशेंस वाइल डीलिंग विद रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। जो लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हो रहे थे ना, तो उसने कैसा पेशेंस दिखाया, ना के बराबर पेशेंस दिखाया। मतलब अब उसके पेशेंस की हद हो गई थी। अरे एक पेशेंस दो पेशेंस नहीं होता है ना, ये तो होगा नहीं। शी शोड लिटिल पेशेंस वाइल डीलिंग विद रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डिले हो रहा था तो उसने उसने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाई, ये बोलना चाह रहा है। देखो, ये जो है ना, विद रिपीटेड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, ये इस सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, इसलिए हमने लिटिल सेलेक्ट किया है। ठीक है, शी शोड लिटिल पेशेंस मतलब उसने कोई पेशेंस नहीं दिखाया एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, कोई मतलब डिले जो है वो सहन नहीं किया जाएगा, ये उसका मतलब है। मतलब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं दिखाया उसने, लगातार अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डिले हो रहे थे तो उसके पेशेंस का बांध टूट गया था, उसने कोई पेशेंस नहीं दिखाया, ये मतलब है इसका। चलो, क्या टाइम हो रहा है, ठीक, 2 मिनट वेट करना, इसके बाद एंटरटेनमेंट, ठीक है। 2 मिनट वेट करना गाइज प्लीज। ठीक है, सॉरी, 3 मिनट्स का ब्रेक है।
एक कह रहा है कि कुछ खा लेता हूँ, खा लो राजीव। मैम ये भी तो हो सकता है कि पेशेंस किया। यही तो समझना है कि पेशेंस नहीं किया ऋचा। देखो, अच्छा चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ आप लोगों को समझाने का। शी शोड डैश पेशेंस वाइल डीलिंग विद रिपीटेड। देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना, वाइल डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज को डील करने में उसने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, अगर ऐसा होता। अब इसने क्या बोला है, शी शोड डैश पेशेंस वाइल डीलिंग विद रिपीटेड, मतलब लगातार जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिले हो, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिले हो रहे थे ना, उनसे डील करने में उसने कोई पेशेंस नहीं दिखाया। क्या पता इनिशियली वो पेशेंस दिखा रही हो, अब लगातार रिपीट में अगर डिले होंगे तो हर एक इंसान का सब्र टूट जाएगा ना। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो चाह रहा है कि हम नेगेटिव वर्ड यूज करें। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अगर लगातार कोई भी चीजें बार बार चीजें डिले हो रही हैं तो आप पेशेंस एक दिन नहीं दिखाओगे ना। तो आप ना के बराबर पेशेंस दिखाओगे, आपका पेशेंस कम खत्म हो जाएगा। ब्रेक कहाँ है? ब्रेक खत्म हो गया आकांक्षा, आकांक्ष। ब्रेक गया, चलो। ब्रेक तो एक बहाना था, मुझे पानी पीना था। ठीक है। चलो, ट्रांसपेरेंसी। चुपचाप सुनो यार, हमारे क्वेश्चंस हर बार छूट जाते हैं। ठीक है, चुपचाप बैठ के पढ़ो। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज असेंशियल टू प्रिवेंट करप्शन। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। दिस इज सपोर्टेड बाय, इस बात को क्या सपोर्ट करता है? दिस इज सपोर्टेड बाय न्यूमरस स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज इस बात को सपोर्ट करती हैं, शोइंग अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ओपन फाइनेंशियल डेटा एंड लोअर लेवल्स ऑफ ग्राफ्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मतलब कम लेवल की वो होती है, गबन होता है हमारे पास। गबन के लिए हमें एम्बेजल, एम्बेजल एक वर्ड होता है, एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, पैसे गबन करना। ठीक है, चलो। तो मतलब बहुत सारी स्टडीज भी हैं जो हमें डायरेक्ट लिंक बताती हैं कि ओपन फाइनेंशियल अगर डेटा रहता है ना तो बहुत कम, मतलब पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, बहुत कम धोखाधड़ी और होती है ये सब। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है? क्वालिफाई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना किसी चीज को, किसी चीज पे पाबंदी लगाना। एक्सटेंड नहीं कर रहा है, कंफर्म कर रहा है ना। ऊपर वाला क्या बोल रहा है, इसने खुद भी तो बोला ही है ना, सपोर्टेड। इसने पहले बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो करप्शन को प्रिवेंट करती है, ट्रांसपेरेंसी उस चीज में जरूरी है। फिर इसने बताया कि बहुत सारी स्टडीज हमारे हमें ये प्रूव भी करती हैं, प्रूव भी करती हैं, तो कोरोबोरेट कर दिया। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? कंफर्म करना। ठीक है, चलो। A robust public health care system is fundamental to a nation's well-being, economic productivity. एक strong public health, robust का मतलब क्या होता है? strong। एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक नेशन के वेलबींग के लिए, और उस देश में इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हो, इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल है, क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडीड अ हेल्दी पॉपुलेशन फॉर्म्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ अ प्रोस्परस एंड रेजिलियंट सोसाइटी। तो इसने कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, रेस्ट्रिक्ट कहाँ किया है? नहीं किया। अनरिलेटेड नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। रीइटरेट, रीइटरेट का मतलब क्या होता है? रीइटरेट का मतलब होता है टू से अगेन, किसी बात को दोबारा से कहना, उस पे एम्फेसिस डाल के। ठीक है, दोबारा से उसी बात को कहना, थोड़ा एम्फेसिस डाल के, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी तरीके से उसी बात को पेश करना, तो क्या हो जाएगा? रीट्रेट हमारे पास हो जाएगा। क्वालिफाई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, इससे ऊपर वाले स्टेटमेंट में ही बताया है। जुनैद, आपका ध्यान कहाँ है? क्वालिफाई का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, पाबंदी लगाना किसी चीज पे, किसी चीज को थामना, रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, चलो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोमिस करती है टू रिवॉल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग कॉम्प्लेक्स टास्क विद अनपैरेलल्ड एफिशिएंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये प्रोमिस करती है कि वो रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन ला देगी, क्रांति ला देगी
ऑटोमेटिक मतलब सारे टास्क हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हालांकि आ गया, इसका मतलब कुछ तो नेगेटिव जाएगा। अगर हमारे पास हालांकि वर्ड आ गया है, इसका मतलब कुछ तो नेगेटिव जाएगा, है ना। कंफर्म तो नहीं होगा इसका मतलब। हालांकि सम एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट मोस्ट करंट एआई एप्लीकेशन, कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि जो अभी करंट में जो एआई एप्लीकेशंस है ना, वो लिमिटेड हैं, limited to narrow predefined functions and cannot handle tasks requiring genuine understanding और creativity। जो ये है ना एआई एप्लीकेशन है ना, वो बहुत लिमिटेड है, और बहुत मतलब पहले से ही इसमें जो फंक्शन लगा दिया वही है, और जो नए टाइप के टास्क होते हैं ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी नहीं है चीजों में, मतलब बहुत अच्छे से चीजों को वो टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ऊपर वाले स्टेटमेंट में तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि ये कर देगा एआई, रिवोल्यूशनाइज कर देगा। नीचे वाले में क्या बोला कि वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, वो मतलब इतने अच्छे से भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो क्या होगा हमारे पास, प्रीमाइस तो सेट नहीं करा है। प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, बेस बनाना, फाउंडेशन ले करना, मतलब किसी भी चीज की भूमिका बनाना, बेस ले करना किसी का। एनालॉजी, दो चीजों को पैरेलल रखना, नहीं एनालॉजी भी नहीं, क्या हो जाएगा, डाइल्यूट्स द फर्स्ट। डाइल्यूट का मतलब होता है वीकन करना। पहले वाली बात जितनी जोरदार तरीके से बोली जा रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोल के, उसकी कमियां या खामियां बता के उसने क्या कर दिया, पहले वाली बात का जो जितना जोश और जज्बा था उसको क्या कर दिया, वीकन कर दिया, उस चीज को कमजोर बना दिया। ना ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ी सी कमियां भी हैं, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। चलो, द नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे है, वो उसने ये प्रेडिक्ट किया है अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट जीडीपी ग्रोथ इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर। आने वाले फिस्कल ईयर में जबरदस्त ग्रोथ होगी भाई, ये इसने प्रेडिक्ट कर दिया। दूसरे में क्या बोल रहा है, ए सेपरेट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, एक दूसरी रिपोर्ट जो इसके द्वारा पब्लिश की गई है, अ नियरली आइडेंटिकल ग्रोथ, उसने भी क्या बोला है कि इतनी ही ग्रोथ होगी। प्रीमाइस का मतलब होता है बेस बनाना। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, देखो कि जैसे सब बच्चों ने सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लिया, ये स्टेटमेंट वन है कि सीडीएस एग्जाम क्लियर कर लिया। स्टेटमेंट टू में मैंने बोल दिया कि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, बच्चों ने मेहनत की थी। तो स्टेटमेंट टू क्या है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का बेस है ना, बच्चों ने मेहनत की थी इसी वजह से तो एग्जाम क्लियर हुआ। तो ये क्या है, स्टेटमेंट टू हमारे पास क्या है, बेस बना रही है इस रिजल्ट का। इस ये जो हमारे हमें जो रिजल्ट दिख रहा है ना कि एग्जाम क्लियर हो गया, इस रिजल्ट का बेस क्या है, मेहनत की थी तभी तो हमारा पेपर क्लियर हुआ। तो बेस बनाना होता है, प्रीमाइस सेट करने का मतलब भूमिका बनाना, फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन ले करना। ठीक है, किसी भी चीज की नींव रखना होता है प्रीमाइस, भूमिका बनाना। ठीक है। चलो, ए सेपरेट रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट ने भी क्या बताया, इतनी ही मतलब आइडेंटिकल ग्रोथ रेट बताई है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, को इंसाइड कर रहा है। को इंसाइड का मतलब होता है टू अग्री, किसी बात से सहमति जताना, टू अग्री या कोरस्पोंड करना। ठीक है। मतलब पूरे तरीके से किसी चीज से अग्री करना या कोरस्पोंड करना। ठीक है। एनालॉजी का मतलब होता है, अ, ठीक है एक बताती हूँ यहाँ पे, एनालॉजी, एनालॉजी आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। एनालॉजी का मतलब होता है, देखो जैसे कैट किटन से रिलेटेड है, कैट हमारा किटन से रिलेटेड है, उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार डॉग हमारा पपी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट जिस तरीके से हो रहा है, उसी तरीके से ये चीज भी हो रही है। ऐसा हमारे पास पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था कि जिस तरीके से जो शेक्सपियर है उन्होंने इंग्लिश वगैरह में बहुत ज्यादा महारत हासिल करी है, उसी प्रकार से कालिदास ने संस्कृत वगैरह में, मच इन द सेम वे, इन द सिमिलर वे। ठीक है। तो जिस प्रकार से ये चीज हो रही है, उसी प्रकार से ये चीज हो रही है, इन द सेम वे, इन द सेम वे, सिमिलरली, उसी प्रकार से। ये सब बातें हमें देखने को मिलती मिलती हैं जब हमारे पास एनालॉजी सेट कर रही होती है।
ठीक है चलो। डेमोक्रेसी प्रोमोट्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स। डेमोक्रेसी क्या प्रोमोट करती है? फ्रीडम प्रोमोट करती है और इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करती है। बट इन अ पोलराइज्ड सोसाइटी, पोलराइज का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड, है ना? इन अ पोलराइज्ड सोसाइटी एब्सोल्यूट फ्रीडम्स मे बी मिसयूज्ड टू इंसाइट हेट्रेड। इंसाइट का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करना। लेकिन जो एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है ना, वो हेट्रेड को प्रोवोक करने के लिए मिसयूज की जा सकती है। ठीक है, तो इस वाली बात के लिए हमने क्या करा है? इस वाली बात के लिए रेस्ट्रिक्शंस सेट करी है ना? इस वाली बात के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई है ना। हाँ, मतलब प्रोमोट तो करता है, फ्रीडम को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर फ्रीडम दे दी जाएगी तो वो हेट्रेड को प्रोवोक करेगा। तो पहले वाली बात पे उसने एक बैरियर सेट करा ना, एक रुकावट सेट करी, रेस्ट्रिक्ट किया पहले वाली बात को। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है डिनाई करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है डिनाई करना। अगर ये बोलता नहीं नहीं डेमोक्रेसी फ्रीडम नहीं देती है, तब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट होता। ठीक है, कंफर्म तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोइंसाइड नहीं कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्यों नहीं हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट तब होता ना कि डेमोक्रेसी, पहले में बोलता कि डेमोक्रेसी प्रमोट करती है फ्रीडम, दूसरे में बोलता ना ना फ्रीडम प्रमोट नहीं करती, लोगों को इंडिविजुअल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों की हालत खराब हो रही है। ये सब चीजें होती ना डेमोक्रेसी में, तो ऐसे ऐसा हो रहा है, नेगेटिव चीजें बोलता फ्रीडम को लेके और इंडिविजुअल राइट्स को लेके, तब वो कॉन्ट्राडिक्ट होता। ठीक है चलो। अब अगर ऐसा हो जाता कि डेमोक्रेसी प्रोमोट्स फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट्स, और फिर बोलता कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और फिर स्टेटमेंट टू में ये बोल देता कि 2-3 दिन पहले 20 लोगों को जेल में डाल दिया, तो भाई कहाँ है इंडिविजुअल राइट्स इंडिया में? अगर ये सब हो रहा है तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है पहले वाली बात को। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब होता है पहले वाली बात को डिनाई कर देना, अपोज करना। इसने अपोज नहीं किया है, एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल राइट्स तो मिलते हैं, फ्रीडम तो मिलती है, लेकिन एक्सट्रीम जो फ्रीडम है ना, वो हेट्रेड को भी प्रोवोक कर सकती है। इसने बस एक रेस्ट्रिक्शन सेट करी। हाँ, कॉन्ट्रास्ट हो जाता, कॉन्ट्रास्ट हो सकता था इसका आंसर। चलो। द एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट्स रिमोट एरियाज टू द ग्लोबल इकोनॉमी। एक्सपेंशन है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कनेक्ट करता है रिमोट एरियाज को भी। दिस कनेक्टिविटी ऑल्सो एक्सपोजेज, ये भी चीज को एक्सपोज करती है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, डिसप्रूव नहीं है, डाइल्यूट नहीं है, एक्सटेंड है। बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्या करता है? कनेक्टिविटी बढ़ाता है, और ये कनेक्टिविटी ये भी करती है, सोशल चेंजेस लाती है, रैपिड कल्चरल प्रोग्रेस करती है। तो एक्सटेंड कर रहा है, ऑल्सो बोल दिया ना। उस पहली बात के फर्दर ही हमने आगे बात ऐड ऑन करी है, फर्दर हमारे पास हो जाएगा। चलो, 4 क्वेश्चन खुद से कर लेना, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है चलो। द लॉयर प्रेजेंटेड एक्सकल्पेटरी एविडेंस। एक्सकल्पेटरी का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को बरी कर देना। ठीक है, एक्विट कर देना। आपको आंसर की नहीं मिली है क्या? आंसर की मिली होगी, आंसर की आई होगी आपके ग्रुप में। तो एक्सकल्पेटरी का मतलब होता है किसी को बरी कर देना, एब्सोल्व कर देना। ठीक है, विंडिकेट होता है इसका सिनोनिम हो जाएगा, एब्सोल्वेटरी इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम हमें बताना है, एंटोनिम बताना है भैया। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनक्रिमिनेट करना। इनक्रिमिनेट करना क्या होता है? किसी पे क्राइम के आरोप लगाना, किसी पे क्राइम के आरोप लगाना, किसी को एक्यूज करना, किसी को ब्लेम करना। ठीक है, इनकल्पेट करना। हमें एंटोनिम हमें बताना था। ठीक है चलो। हैवी रेन बिगेन टू डिस्लिम द आउटलाइंस ऑफ पासिंग कार्स। डिस्लिम करना मतलब क्या होता है? उस चीज को धुंधला कर देना। डिस्लिम करना क्या होता है? उस चीज को धुंधला कर देना। और इल्यूमाइन का मतलब क्या होता है? उस चीज को हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अ फेवोनियन अ फेवोनियन करंट रिपल्ड अक्रॉस द राइस पैडी। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने शायद ब्रीजी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा? अ फेवोनियन करंट रिपल्ड अक्रॉस द राइस पैडी। फेवोनियन का मतलब होता है जेंटल ब्रीज, जेंटल विंड जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रीज, हम बोलते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं।
जेफायरस हमारे पास काम विंड को बोलते हैं, वेस्ट विंड को। ठीक है, ये ग्रीक कोई गॉड हुआ करते थे जो कामनेस, काम विंड के जो गॉड थे ना, उसको जेफायरस बोलते थे। तो ये ग्रीक गॉड है कोई। तो टर्बुलेंट हमारे पास हो जाएगा, एकदम अफरा तफरी वाला माहौल। ठीक है, क्लैरिफाई करना तो नॉर्मल, देखो, क्लैरिफाई करना तो नॉर्मल किसी चीज को क्लैरिफाई करना होता है ना, इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज को नोटिसिएबल बनाना। ठीक है, और वैसे भी डिसलिम, लिम आ रहा है, लुम आ रहा है, मतलब इसमें है कि आप उस चीज को थोड़ा धुंधला दिखा रहे हो, इसमें उस चीज को हाईलाइट कर रहे हो। क्लैरिफाई तो नॉर्मल किसी चीज को इलेबोरेट करना भी हो सकता है, किसी चीज को इलेबोरेट करना भी हो सकता है, किसी चीज को समझाना हो सकता है। क्लैरिफाई में हाईलाइट जैसा साउंड नहीं आता है। अगर मैं आपको कोई टॉपिक क्लैरिफाई करती हूँ, टॉपिक क्लैरिफाई करती हूँ मतलब समझाती हूँ, उसको हाईलाइट करना कर रही हूँ जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास होगा एल्यूमाइन हो जाएगा। चलो, नो वन कुड गेन से द एविडेंस प्रेजेंटेड एट द ट्रायल। मैंने लास्ट टेस्ट में आपको गेन से का मतलब बताया था। गेन से, गेन का मतलब क्या होता है? फायदा। फायदा उठाने से उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। गेन से उसने कहा कि गेन नहीं कर लूंगा, है ना, उसने मना कर दिया फायदा उठाने से। गेन का मतलब क्या होता है? लाभ होता है ना, फायदा। तो उसने फायदा, किसी भी चीज का फायदा लेने से, लाभ उठाने से उसने मना कर दिया। तो गेन से का मतलब क्या हो जाएगा? डिनाई। गेन से का मतलब होता है डिनाई करना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? अफर्मेटिव इसका आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, अफर्मेटिव नहीं होगा, सपोर्ट हो जाएगा। डिनाई का अपोजिट क्या होता है? सपोर्ट करना होता है, सपोर्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो। बर्निश, बर्निश को आप वैसे भी देख सकते हो। बर्निश करना, एट बर्निश एवरी पीस ऑफ हिज आर्मर बिफोर द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट से पहले अपने उस चीज को क्या कर दिया? पॉलिश करा, बर्निश करा, जला दिया, है ना। बर्निश इसका, बर्न इसका सिमिलर हो जाएगा, पॉलिश इसका सिमिलर हो जाएगा, रिपेयर इसका सिमिलर हो जाएगा। डलीफाई किया। अगर आप टूर्नामेंट में जा रहे हो तो उससे पहले अपनी चीजों को आप रिपेयर करोगे ना, उसको पॉलिश करोगे, उसको और अच्छे से मतलब चीजों को करोगे। इसमें क्या होगा? डलीफाई इसका अपोजिट हो जाएगा। चलो, बस डिस्कोर्स मार्कर करते हैं। डैश द थ्योरी अपियर्स इंटरनली कंसिस्टेंट। हालांकि वो इंटरनली ऐसा दिखती है कि वो चीज कंसिस्टेंट है। इट फेल्स टू अकाउंट फॉर ऑब्जर्वेबल सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस। लेकिन वो फेल कर गई। देयरफॉर तो नहीं होगा। देयरफॉर का मतलब होता है हेंस, है ना। कंसिक्वेंटली नहीं होगा, एज अ रिजल्ट होता है कंसिक्वेंटली का मतलब। लाइकवाइज भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑल्दो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कॉन्ट्रा एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। कंसिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट। तो हमारे पास सिमिलर लाइंस पे बात हो रही होती है जब हम कंसिक्वेंटली, लाइकवाइज, देयरफॉर का यूज करते हैं, तो सिमिलर लाइंस पे बात हो रही होती है, अपोजिट बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑल दो हमारे पास हो जाएगा। डैश वन मस्ट एक्नोलेज द लिमिट्स ऑफ एम्पायरिकल वेरिफिकेशन इन सच केसेस। एम्पायरिकल का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। एम्पेरिकल होता है ये। ठीक है, एम्पेरिकल। तो क्या हो जाएगा इसमें? इनएविटेबली का मतलब होता है क्लियरली, अनअवॉइडेबली, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, स्पोरेडिकली नहीं होगा, स्पोरेडिक इरेगुलर होता है। डेलिबरेटली नहीं होगा, आर्टिस्टिकली नहीं होगा, स्टाइलिस्टिक होता है इसका मतलब, स्टाइलिस्टिक होता है। क्या हो जाएगा? इनएविटेबली हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियरली, सर्टेनली, निश्चित तौर पे। ठीक है, पक्का से ही, इसका मतलब ये है। आई शेल एग्जामिन डैश द एथिकल अजम्पशंस अंडरलाइंग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, पहले उसने क्या बोला कि आई शेल एग्जामिन, कि एग्जामिन करो, फिर उसने क्या बोला कि पर्टिकुलरली इस चीज को। तो हमारे पास क्या होगा? आई शेल एग्जामिन इन पर्टिकुलर दिस थिंग। तो क्या हो जाएगा? इन पर्टिकुलर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। फोर्टुइटसली का मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून से रिलेटेड होता है, एक्सीडेंटली, बाई चांस। फॉर्च्यून मतलब भाग्य से, बाई चांस। ठीक है। देखो म्यूटेट का क्या मतलब होता है, इसको आप म्यूटेट से रिलेट कर सकते हो ना, म्यूटेट। तो इसका मतलब होता है लगातार जो चीज चेंज हो रही होती है ना, विद नेसेसरी चेंजेस, विद नेसेसरी चेंज। म्यूटेट से याद रखो, म्यूटेट का मतलब क्या होता है? चेंज होना, है ना। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द वेरी फैक्ट, बाय द फैक्ट, बाय द गिवन फैक्ट। इसका मतलब होता है बाय द वेरी फैक्ट, मतलब जो निश्चित, बहुत क्लियरली जो फैक्ट दिया गया है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो आई शैल एग्जामिन इन पर्टिकुलर द एथिकल अजम्पशंस डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑथर रिजेक्ट्स डैश द रिडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस टू न्यूट्रल प्रोसेसेस। ऑथर ने क्या रिजेक्ट किया? द रिडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस टू न्यूट्रल प्रोसेसेस। कैटेगरिकली हमारे पास हो जाएगा, द द ऑथर रिजेक्ट्स कैटेगोरिकली द रिडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है? कैटेगरिकली का मतलब होता है एब्सोल्यूटली, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। एक्स ऑफिशियो आपको पता ही है, एक्स ऑफिशियो आपको पता ही है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरली। चलो, द नरेटिव फोरग्राउंड साइलेंस एंड एब्सेंस डैश इट कंपेल्स द रीडर टू कन्फ्रंट मीनिंग इनडायरेक्टली। The narrative foregrounds silence and absence, therefore, it compels the reader to confront meaning indirectly. Thereby हमारे पास हो जाएगा, therefore भी हो सकता था, therefore भी हो सकता था। स्पोरेडिकली का मतलब होता है इरेगुलरली, ओकेजनली। चलो, बस इनके मैं मीनिंग बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है। डीफेमिलियराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से आप पहले फेमिलियर हो, लेकिन अब आपको क्या बनाया जा रहा है? उससे डीफेमिलियर किया जा रहा है। ठीक है। डीफेमिलियराइजेशन का मतलब होता है आप पहले से किसी चीज के बारे में परिचित हो, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को नहीं जानते हो। ठीक है। मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, फिर आप देख लेना कि उस सेंटेंस में सही तरीके से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक which makes which makes familiar things which makes familiar things look strange। एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपको फेमिलियर चीज, जिन चीजों से आप परिचित हो ना, वो आपको अजीब सी लगने लगती हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डीफेमिलियराइजेशन हम यूज करते हैं। ठीक है। फिनोमिनोलॉजिकल क्या होता है? फिनोमिनोलॉजिकल, अच्छा ये बता दो कौन सा गलत। अच्छा, डीफेमिलियराइजेशन फोर्सेस रीडर्स टू सी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स अन्यू। मतलब ये पर्टिकुलर जो चीज है वो रीडर को फोर्स करती है कि आप साधारण शब्दों, चीजों को भी नई चीजें समझो। इसका मतलब क्या है? जो चीजें आप, जिन चीजों से आप फेमिलियर हो, वो आपको नई नई लगे, अलग लगे, अजीब लगे। तो पहला तो सही है। द टूरिस्ट यूज डीफेमिलियराइजेशन टू बुक हर टिकट्स। नहीं, सेकंड वाला हमारे पास गलत हो जाएगा। रशियन फॉर्मलिस्ट एम्फेसाइज डीफेमिलियराइजेशन इन लिटरेरी आर्ट। हमें लिटरेरी आर्ट में इस तरीके से चीजों को रखना चाहिए कि रीडर को यह लगे कि वो नई सी चीज पढ़ रहा है, जबकि वो जानता तो पुरानी चीजें ही है। ठीक है। लेकिन उसको हम, हमें ऐसे चीज, वर्ड्स का यूज करना है कि नई चीजें लगे, वो बहुत ज्यादा एंटाइसिंग, इंटरेस्टिंग लोगों को लगेगा फिर। तो ये भी हमारे पास सही है, दो हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। फिनोमेनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? कंसर्न्ड विद लिव्ड एक्सपीरियंस, मतलब जिसमें फिनोमिनल है, मतलब जिसमें आपने
लाइवलीनेस डाल दी है, उसको फिनोमेनोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी अडॉप्टेड अ फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच टू लिव्ड एक्सपीरियंस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द फिनोमेनोलॉजिकल इंजन इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी, ये तो ऐसा मतलब ये तो फालतू सी बात है, इसमें तो कोई सेंस नहीं बन रही। हर एनालिसिस वाज फिनोमेनोलॉजिकल रेदर देन स्टैटिस्टिकल, ये भी सही है, मतलब उसका जो एनालिसिस था वो बहुत ही मतलब ऐसे रस भरा सा था, एकदम जीवक था, स्टैटिस्टिकल नहीं था मतलब बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है कि डेटा डेटा डाल रखा था, बहुत ही ज्यादा स्टैटिक नहीं था, बहुत ज्यादा डेटा वाला नहीं था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एंटाइसिंग था, किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग एंटाइसिंग बना देना। तो ये भी हमारे पास सही हो जाएगा, दो ओनली हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायलेक्टिकल का क्या मतलब होता है, बस 5 मिनट। डायलेक्टिकल का क्या मतलब होता है, किसी मतलब आप किसी चीज में प्रोग्रेस कर रहे हो लेकिन आपको कॉन्ट्रेडिक्ट किया जा रहा है रीजन के साथ में। ठीक है, मतलब आप किसी भी चीज में प्रोग्रेस कर रहे हो लेकिन आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा रीजन के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है, डिस्कोर्स मार्कर की हो जाएगी यार क्लास। द आर्ग्यूमेंट फॉलोस अ डायलेक्टिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का जो प्रोग्रेशन बन रहा है ना, तो आर्ग्यूमेंट में क्या आता है, आर्ग्यूमेंट में लोग आपको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, रीजन देते हैं, लेकिन लगातार फिर भी प्रोग्रेस बनी हुई है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा सही है। डायलेक्टिकल शूज आर आइडियल फॉर लॉन्ग वॉक्स, बहुत बकवास बात। शी डायलेक्टिकल द ऐसे ओवरनाइट, नहीं, एक है सही है हमारा। लेक्यूना का मतलब क्या होता है, लेक्यूना का मतलब होता है गैप, फिजर, जो इनएक्टिविटी वाला पार्ट होता है ना, मिसिंग पार्ट हम बोल सकते हैं, उसके लिए हम लेक्यूना यूज करते हैं, पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूं। द कमेटी डिसाइडेड टू लेक्यूना द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट टू, लेक्यूना द रिपोर्ट, रिपोर्ट को क्या लेक्यूना करेंगे, पहला हमारा गलत है। लेक्यूना इज यूज टू डिस्क्राइब अ डेलिबरेट रेटोरिकल एग्जेजरेशन, नहीं, गैप होता है वो, हेटस हमारे पास होता है। लेक्यूना रेफर्स टू एन इमोशनल ब्रेकडाउन फॉलोइंग ट्रोमा, नहीं, एक भी सही नहीं है, सारे गलत हैं। लिमिनल का मतलब क्या होता है, लिमिनल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, मतलब किसी भी चीज का डेड एंड पे होना, एंड पे होना, एग्जिस्टिंग एट थ्रेशोल्ड हम बोल सकते हैं, किसी भी चीज के एज पे होना, थ्रेशोल्ड पे होना, ट्रांजिशनल स्टेट हम बोल सकते हैं। हेटस लेक्यूना ही होता है। द स्टोरी अनफोल्ड्स इन अ लिमिनल स्पेस बिटवीन चाइल्डहुड, हाँ ठीक है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड का जो ट्रांजिशन वाला स्टेट है ना, उस चीज को अनफोल्ड करती है स्टोरी, सही है। ही बोट अ लिमिनल कार फ्रॉम द शोरूम यस्टरडे, नहीं, लिमिनल कार क्या होता है, द नोवेल एक्सप्लोर्स अ लिमिनलिटी स्टेज, अरे लिमिनल स्टेज होना चाहिए था, यहाँ पे लिमिनलिटी नहीं होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, एक ही हमारा सही है। ठीक है, आंसर की इसकी आपको मिल गई होगी। इसमें क्लोज टेस्ट आपको टफ लगा था क्या, क्लोज टेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान था। ये देखो, अगर टफ लगा तो मैं थोड़ा सा बता के जाती हूँ। अ पॉलिटिकल कंसेप्शन विद अ कंसेप्शन, कौन सा कंसेप्शन, पॉलिटिकल कंसेप्शन। ठीक है, सच अ कंसेप्शन इज एन डैश ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज इम्प्लिसिट इन दैट सोसाइटीज पब्लिक पॉलिटिकल कल्चर। हमारे पास एन है, एन आया है ना, तो एन न न की साउंड है, तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, वोवल साउंड चाहिए। रिजेक्शन नहीं होगा, फेब्रिकेशन नहीं होगा, डिसमिसल नहीं होगा, इंटरप्रिटेशन। सच अ कंसेप्शन इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज implicit in that society's public political culture. A political conception is not derived from any particular doctrine, अभी देखना आगे किसी डॉक्ट्राइन का उसने जिक्र कर रखा है, डॉक्ट्राइन पूछा है ना उसने।
हम्म। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन्स सिटीजन्स में होल्ड। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में है ना कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन्स। इस तरीके से ही क्लोज को करना होता है, पता है, क्लोज में दो तीन आंसर तो उसी क्लोज में मिल जाते हैं। आगे जिस वर्ड का यूज कर रखा होगा उसी वर्ड का यूज आप करते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस भी सही कर लो। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन कौन सी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन। नॉर इज इट अ डैश अमंग द वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड व्यूज दैट हैपन टू एग्जिस्ट इन सोसाइटी एट द मोमेंट, इंस्टेड इट इज। चलो कर लेना, ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे वर्ड्स गिवन है, बहुत ही डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड्स गिवन है। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच। आंसर की आपको मिल गई होगी, अगर नहीं मिली है तो मैं अभी चेक करके भेज दूंगी। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। पैसेज को आप रीडिंग के लिए करते रहो साथ साथ में, ठीक है। दो बार से वैसे पैसेज आ भी नहीं रहा है, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पैसेज के लिए। ठीक है, पैसेज को बस रीड करते रहो, आपकी रीडिंग मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। बट टेंशन नहीं लेनी है अगर पैसेज गलत हो रहा है तो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच यार।